कि अवेट हमेशा जब ही इस्तेमाल होगा जब तुम्हारा असिंक्रोनस फंक्शन होगा। असिंक्रोनस फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी फ़ायदा फिर नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। समझ गए? अब जैसे यहाँ पर बात करी जाए, वर्क ही नहीं करेगा। आप देखो वो बस पॉज करने के लिए ना, लेकिन मेन तो असिंक्रोनस फंक्शन बता रहा है ना कि भाई हम प्रॉमिस का यूज़ कर रहे हैं। जब तक प्रॉमिस हमें प्रॉमिस का जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, प्रॉमिस ये नहीं बोलेगा कि भाई सब हो गया है। प्रॉमिस पहले बोलेगा ना हमें कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, पहले तो बताएगा प्रॉमिस क्या क्या नाम है, कौन सी कंडीशन उसे मतलब सेटिस्फाई हाँ करेगी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉमिस। इसी तरह से प्रॉमिस से हमें वो पता लगता है कि भाई सारे बंदे अंदर आ गए हैं, चलो अब एंट्री दे दो। समझ गए? तो वो वाला सीन है। हाँ भैया। थोड़ा सा हमें देखना भी है चीज़ों को कि समझते हुए चलना है। ये नहीं कि यार बस हार्ड है हार्ड है हार्ड है, वो बहुत हार्ड है। कोई चीज़ हार्ड नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ। मैं भी करता था कोडिंग अपने टाइम पे। रियल रहो बस अपने आप से। नहीं आती सीखने के लिए सीखो, पूछो नहीं आ रही। झूठ मत बोलो कि हाँ भाई आ गई बहुत आ गई, मेरे को बहुत आता है, मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। नहीं, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, कॉन्फिडेंस हाँ, में वो रहो। जे उस हम्म। उन्हीं थोड़े टॉपिक में दिक्कत रही थी, इसलिए मैं उससे वो आपसे बात देखो मेरे चाहूँ। भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, सबको आती है दिक्कत, अपने टाइम पे सबको आती है। एक बारी में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आते हैं, जब उसके एग्जांपल्स देखते हैं या फिर 5-6 एग्जांपल्स और देखते हैं, तब जाके वो टॉपिक्स हमें ढंग से समझ आते हैं। ठीक है? तो यार बंदे बहुत कम आए हैं आज की क्लास में, बट स्टिल क्लास को चालू करते हैं। क्योंकि देखो यार, चीज़ें समझने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर जैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के नोट्स ओपन कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के नोट्स हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि अब मेरे को 4-5 चीज़ें पढ़ानी है आप लोगों को, वो मैं कहीं और से पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम्पल देके, जिससे कि आपको ढंग से समझ आएगा। ठीक है? ये सुनो, अब देखो नोट्स में भी है वो चीज़, बट मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स दे दे के फटाफट कवर करते चलें। क्यों गाइस? ये सुनो, तो यहाँ पर शुरू से सारे टॉपिक्स अब मैच करेंगे, क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया है, एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है? मैंने देखो यार, देखो मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहा हूँ। तुम लोग को पता नहीं मेरा एफर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भाई एक चीज़ समझ लो, किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता है कि जॉब से ट्रैवल करके बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद बच्चों की टेंशन ले। भाई पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ो वो वाला सीन होता है। लेकिन मैं देखो तब भी तुम लोग को 2 कॉल किया कि भाई सारे बंदे ज्वाइन करें, मैसेज भी क्या इंपॉर्टेंट क्लास है। भाई देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तुम्हारा सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बट क्लास कंटेंटफुल होगी और नॉलेजेबल होगी। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। थोड़ा सा मैं रैंप अप करूँगा, चढ़ाऊँगा तुम्हें, और तुम देखना समझ आएगी सारी चीज़ें। स्पीड थोड़ी तेज़ भी हो सकती है, पहले ही वार्न कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर में बने रहो और एकदम सीट थाम के बैठो, क्योंकि अब जो तुमने करना है वो तुमने अभी तक नहीं करा है खुद से, और ना कभी करने वाले हो। चलो, अब देखो करेंगे क्या। जावास्क्रिप्ट सीख ली, सब कुछ सीख लिया, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीज़ों को एक बार फटाफट से कवर करते चलते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था। ये सुनो, फालतू चीज़ें देखो नहीं बताऊंगा। देखो यार, जेएस हाँ सिंटेक्स भैया। कमेंट्स, मेरे क्या लेना देना है सिंटेक्स कमेंट, ये सबको पता है भाई। ठीक है? फालतू चीज़ बनाने का मैंने ठेका नहीं लिया। मैंने बोला ना 70% ही लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई एकदम कड़क पढ़ाऊंगा। जो बोला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ वो पूछेगा, वो जेन्युइन चीज़ पढ़ाऊंगा। धोखा नहीं तुम्हें दूंगा कि बेवकूफ़ कॉलेज के स्कूल के टीचर्स की तरह ईजी टॉपिक में ज़्यादा टाइम दे दिया और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये बोल दिया कि ये ऐसे कर लेना, आगे मैं पढ़ाऊंगा। आगे कल पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे तुम, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वो धोखा वाला सीन नहीं है। तो बने रहो। अब देखो जीएस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मैंने बता दिया था। सूरज भाई, सूरज और पीयूष, तुम लोग भाई थोड़ा सा ना माइक ऑन करके रखना और मेरा साथ देना, क्योंकि अभी गाड़ी चलेगी तेज। ठीक है? ओके भैया। ठीक है? और भी कोई बंदा अगर पार्टिसिपेट कर सकता है, माइक ऑन करके रखो, म्यूट अनम्यूट मत करो। ठीक है? देखो अब देखो क्लियर करते हैं। वेरिएबल कर लिए थे, वेर लेट कॉन्स्ट, इसमें कोई दिक्कत है? तीनों टाइप हमने पढ़ लिए थे। ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। भाई देखो, मेरे को तुम्हें पढ़ा के कुछ नहीं लेना देना है, ना तुम्हें मेरे से कुछ लेना देना है। लेकिन अगर मेरे अच्छे पढ़ाने से तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाती है, तुम्हारी जॉब लग जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी मेरे लिए पीयूष। समझ रहे हो? तो मेरे भाई ये चीज़ समझना कि मैं जॉब रेडी बना रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ जो यूजलेस है। तो काम आने वाला है जॉब में। ठीक है? जॉब में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, उसके बाद अगर वो कंपनी अच्छी नहीं लगी तो अगली कंपनी स्विच करने में भी काम आएगा। ठीक है? तो स्किल्स आएंगे काम। अब देखो वेयर लेट कॉन्स्ट, ये करा दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी हाँ को? भैया। माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन करके रख सकते हो, बोल सकते हो हाँ ना हाँ ना।
ठीक है। अब देखो लेट कर लिया, कॉन्स्ट कर लिया, ये सारे हमने कर लिया। ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स का देखिए यार सिंपल है, वही वाला सीन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये वो बाइनरी बिटवाइज ये सब कर चुके हैं। टर्नरी, इफ एल्स, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, रटी हुई हैं तुम लोगों के दिमाग में। ये तुमने हर लैंग्वेज में किया, अगर तुमने पाइथन सीखी होगी पाइथन में भी किया होगा, जावा, सी प्लस प्लस, सी सब में किया होगा। ये कोडिंग के बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होती है, यहाँ पर टाइम नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ आते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट या डेटा टाइप्स। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा हमें दिक्कत हुई थी। यहाँ पर हमें दिक्कत क्यों हुई थी? क्योंकि हमें पहली बार नई चीज़ें पढ़नी पड़ी थी, जैसे अनडिफाइंड और नल। क्योंकि ये लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अनडिफाइंड मतलब है वेरिएबल बना दिया, वैल्यू नहीं दी। नल मतलब वैल्यू है लेकिन नल वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, मतलब समझ गए? तो दोनों में फ़र्क समझो। अब यहाँ पर एक नया था सिंबल ऑब्जेक्ट, ये दो नहीं थे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो आपका था वो क्या था? ऑब्जेक्ट जो आपका होता है वो कैसा होता है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आपके 3 आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? एरे एरे फंक्शन और ऑब्जेक्ट लिटरल्स। बहुत बढ़िया, एरे फंक्शन, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये होता है चीज़ें याद। अब आगे चलते हैं फंक्शन। जावास्क्रिप्ट पूरी फंक्शन बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन बेस्ड क्यों है? बताएगा कोई इसका आंसर? जल्दी दो, जल्दी से आंसर दो। जैसे पाइथन की बात करूंगा यहाँ पे, पाइथन फेमस क्यों है? ओनली फॉर द रिच लाइब्रेरीज। उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ट है ना, जैसे विकीपीडिया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट किस लिए फेमस है? इनबिल्ट फंक्शन के लिए। याद आया? ऋषि, ऋषि अभी मान रहा हूँ तुम लेट आ गए हो मेरे भाई, लेकिन माइक ऑन करके रिस्पॉन्स करो, अभी समझ आ जाएगा क्या बातें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं जावास्क्रिप्ट किस लिए फेमस है? अपने फंक्शंस के लिए फेमस है। जैसे डेट टाइम, डेट मतलब डेट फंक्शन है जैसे हमारे पास, और कोई फंक्शन बताओ जैसे डॉट सॉर्ट का है, जैसे बात करा जाए कन्वर्ट टू स्ट्रिंग है, या फिर बात करा जाए अपर केस लोअर केस, बहुत सारे फंक्शन है ना हमारे स्ट्रिंग में, है कि फाइंडिंग फंक्शन है। और कोई फंक्शन का एग्जाम्पल बताओ जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है? बहुत सारे फंक्शन है। अगर बात करी जाए जैसे इनबिल्ट कितने सारे फंक्शन है, और कोई एग्जाम्पल बताओ ऋषि इनबिल्ट फंक्शन के? कैरेट हो गया, हाँ, कैरेट है, और सर्च एट है, और लेंथ हो गया, स्ट्रिंग लेंथ हो इंक्लूड्स गई, है, इंडेक्स है, पॉप है, स्लाइस हो पुश गया, है, स्प्लाइस रिवर्स हाँ हो है। गया। बिल्कुल, इंक्लूड्स, रिवर्स, ये सारे एरे स्ट्रिंग के ऑपरेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल। डॉट स्लाइस, स्प्लाइस, याद है स्प्लाइस? हाँ स्प्लाइस भैया, भी है। स्लाइस। और बहुत सारे हैं, जैसे और बात करी जाए, हाँ एक बार इंपॉर्टेंट बोलो ऋषि, बताओ, बोलो ऋषि, इंपॉर्टेंट बताओ जो जो है। और किसी को कोई नाम याद आ रहा है? आंसर करो जल्दी से। यशवंत, हाँ। शॉर्ट है। शॉर्ट है, हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे किसी चीज़ को मुझे डॉट फ्लैट है, फ्लैट याद है? फ्लैट एरे करने का फंक्शन के मदद हाँ से। भैया, फ्लैट है जगह, वो क्या नाम है, नेस्टेड एरे, वो क्या नाम है, नॉर्मल एरे में चेंज करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्लैट है। और कौन कौन से फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो बहुत फेमस है? रेजिक्स होगा वो, कौन से? रेजिक्स, कॉन्कैट है। क्या 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 समझ नहीं आया सक्षम? ये रेजिक्स मतलब पैटर्न डिटेक्शन के लिए होता है। रे, रेजिक्स फंक्शन। नहीं रेजेक्स तो चलो अलग चीज़, हाँ, लेकिन रेजेक्स भी, हाँ ठीक है। और बताओ, और कोई किसी को कोई फंक्शन का नाम याद आ रहा है? पार्टिसिपेट करो। और कोई फंक्शन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया हो, इंपॉर्टेंट हो? सेट टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शन, याद आया? स्लाइस। सेट टाइम आउट, फ्रीज और फ्रीज, सील। यस यस। फ्रीज, और एक और था सील। हाँ, ये किस लिए हम करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट को वो ना कर पाए, एडिट, कुछ भी ना कर पाए, ठीक है। और क्या, और कोई फंक्शन याद आ रहा है किसी को यहाँ पर? कोई फेमस फंक्शन याद आ रहा है ऋषि? सिम। कौन सा? कंसोल डॉट लॉग तो खुद फंक्शन ही है एक तरह से। हाँ, ये भी है। और बताओ कोई, और कोई फंक्शन इनबिल्ट की बात कर रहा हूँ जो है फेमस एग्जांपल दे सकते हो? जैसे स्ट्रिंग के, कैर के, एरे की लेंथ कैसे पता लगाते हैं? लेंथ फंक्शन होता है, लेकिन लेंथ ही लिखते हैं सिर्फ, याद है? एरे की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे पता लगता है? डॉट लेंथ से। डॉट लेंथ। और कोई फंक्शन किसी को याद आ रहा है यहाँ पे? कोई भी फंक्शन याद आ रहा हो, बोलो बोलो। कॉन्कैट। हाँ, कॉनकैट, If- बिल्कुल सही, कॉन्कैट। बिल्कुल सही। और कोई बताओ, याद आ रहा है ऋषि कुछ? मैथ डॉट मिनिमम, हाँ, Sim. मैथ ऑन, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके सारे एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट मतलब जितने भी एब्सोल्यूट वाला, कैलकुल, एब्सोल्यूट, हाँ, मैथ डॉट एब्सोल्यूट। मैप एब्सोल्यूट, जितने भी हैं, एसक्यूआरटी अगर याद होगा, एसक्यूआरटी याद है किसी को? ऋषि, एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। हाँ भैया, मैथ, एक मैथ को था। मैथ डॉट पॉ है, मैथ डॉट पॉ भी है, POW। तो कहने का मतलब बहुत सारे और- फंक्शंस हैं। मतलब फेमस किस लिए जावास्क्रिप्ट? अपने इनबिल्ट फंक्शंस के लिए, ओके। और अगर आप बात करी जाए ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट देखो, इसलिए मैंने फंक्शंस में इतना टाइम में, फंक्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्ट है, एंगुलर है, ये सारे फंक्शन बेस्ड, मतलब यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड काम होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करी जाए। ऑब्जेक्ट्स में सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऑब्जेक्ट का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? कार एक ऑब्जेक्ट है। अब कार के अंदर जो हमें चीज़ें दिख रही हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे कार का रंग क्या है, नाम क्या है, उसका साइज़ कितना है, उसकी कितनी सीटर है, 5 सीटर, तो ये उसका प्रॉपर्टीज़ हो गई जो उसके दिख रही हैं हमें। लेकिन कार जो फंक्शनिंग है,
जिस तरह से वो चलती है या जिस तरह से वो कुछ काम करती है, कुछ वर्किंग कार की है, उसको हम क्या बोलते हैं ऋषि? मेथड्स। फंक्शन ही बोलते हैं उसको, एक तरह से फंक्शन ही बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर दिए हुए फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं पीयूष? मेथड्स। ठीक है, मेथड्स क्यों सक्षम? ऑब्जेक्ट के अंदर अगर तुम्हारा कोई फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम मेथड्स है, तो वो फंक्शन ही, लेकिन उसका नाम मेथड्स होता है। ये सारी चीजें हमने करी, इस पे भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ये ऑब्जेक्ट का बेसिक फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में होता है वो? ये की वैल्यू पेयर होती है। हाँ, की वैल्यू पेयर। और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता सकते हो तुम लोग? अगर तुमसे इंटरव्यू पूछेगा कि एक्सप्लेन मी अबाउट ऑब्जेक्ट, या एग्जांपल दो कुछ, या कर्ली ब्रेसेस में लिखे। करली ब्रेसेस। हाँ, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को एक्सेस हम डॉट ऑपरेटर या के थ्रू कॉन्स्ट कर- यूज होता है, मतलब कॉन्स्ट मतलब इसी के लिए यूज होता है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट और एरे के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर सही, ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट के हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी कन्वर्ट बना सकते हैं। बहुत सही बहुत सही। और ये मल्टीपल वैल्यूज ऑफ करने के डिफरेंट लिए टाइप। दो नोटेशन होते हैं, मतलब एक तो डॉट नोटेशन होती है और एक ब्रैकेट नोटेशन हाँ, होती है। ये देखो अभी कितनी बढ़िया बात बता रहा है ऋषि ये, कि डॉट वो वाला जो फॉर्म था कि डॉट नोटेशन भी होती है और एक ब्रैकेट वाला भी होता है, याद है ऋषि? तो दो तरीके होते हैं हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन यस हम, सर हाँ, और कोई एंड और ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। हाँ मतलब देखो, हाँ बिल्कुल सही, वैल्यू कैन बी आगे। चेंज और सर, और सर इट कैन स्टोर अ मल्टीपल वैल्यूज। हाँ, की वैल्यू पेयर्स में कितना भी लंबा डेटा, जैसे अगर या एक चीज, ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल थोड़ी होते हैं, तो हम उसमें वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं, नहीं, चेंजेस उसने तो हो कहा जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, अच्छा अच्छा, सुना नहीं ठीक है। तुमने? बाहर से भी तो प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं भाई ऋषि, प्रॉपर्टी अपडेट भी तो कर सकते हैं। यस इम्यूटेबल है, सर। तो उसने म्यूटेबल बोला है। इम्यूटेबल होता है वो टपल, पाइथन का टपल याद आ गया होगा आपको, वो इम्यूटेबल होता है वो। इम्यूटेबल तो सर वो प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, जैसे नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग। हाँ, और एक और चीज बताई थी कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, याद आ रहा है कुछ? अब या ये इंपॉर्टेंट हाँ टॉपिक भैया। है, वो कॉल बाय पूछेगा कॉल बाय ऑब्जेक्ट और सिंपल सारा वेरिएबल में हजार। फर्क क्या है, कि ऑब्जेक्ट हमेशा अगर किसी को असाइन भी होगा तो वो अपनी कॉपी नहीं देता है, खुद ही चला जाता है उसके पास, जैसे रेफरेंस देता है। रेफरेंस दे देता है अपनी मेमोरी का, जहां पे उसका डेटा स्टोर हुआ, याद है? जैसे वहां पर क्या वेरिएबल्स क्या करते हैं प्रिमिटिव टाइप में, स्ट्रिंग या नंबर्स के टाइप में, वो क्या करते हैं कॉपी वैल्यू दे देते हैं, कॉल बाय वैल्यू होता है। बट ऑब्जेक्ट और एरे क्या करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस ये नॉन प्रिमिटिव डेटा नॉन टाइप्स होते प्रिमिटिव। और जावास्क्रिप्ट में चाहे आप एरे को देखोगे या ऑब्जेक्ट को देखोगे ऋषि, उसका टाइप क्या आता है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही आता है, ये भूल गए थे ऋषि? ये सर ऑब्जेक्ट ही आएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट ही आएगा। और बताओ, और कुछ बताओ, ऑब्जेक्ट की इन्वेंशन क्यों हुआ, मतलब ये भी बता सकते हो, जेसॉन को भी रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा इससे। कोड को इजी करने के लिए, मतलब कोड को एक हाँ बेसिक हाँ, मतलब मतलब प्रॉपर वे एक में ही चीज लिखने के के लिए बारे वो में मल्टीपल डेटा, जैसे हमारा एरे और एक जगह ऑब्जेक्ट में सारा फर्क भी डेटा बता लिखा है। सकते हो, कि एरे में क्या था सर, कि हम लीनियर डेटा लेते थे। लीनियर डेटा मतलब लगातार कंटिन्यूस फॉर्म 1 2 3 4 5 6, या मतलब ऑलमोस्ट एक टाइप का डेटा लेते थे, अलग भी ले सकते थे, बट ऑलमोस्ट एक टाइप का लेते थे। लेकिन सर ऑब्जेक्ट में क्या है, हम 50 चीज़ों की बात करके उनकी वैल्यू दे सकते हैं। कार का कलर क्या है, कार का वेट क्या है, कार का ये, मतलब एक एक चीज़ की वैल्यू ले सकते हैं। और आगे चल के जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे सर, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत मस्ट है। ठीक है, क्लियर है? ये सुन नो। हाँ भैया। सूरज भाई आप कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? देखो भाई, अभी तक मैंने तुम्हें 3 4 टॉपिक बताए जो इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स के टाइप्स, ठीक है पीयूष? वेरिएबल्स के हाँ, टाइप्स, और दूसरा तुम्हारे ऑपरेटर्स सारे कवर ऑपरेटर्स कर हो लेना। गए, अब उसके बाद डेटा तुम्हारा टाइप्स हो यहाँ पर गए। डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ठीक है ऋषि? इसके बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। अगर इसमें से क्वेश्चन उठता है तो कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस वाला उठेगा, नहीं तो ये पूछ देगा टाइप क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों दिखाता है, कौन से क्यों बनाते हैं, वेर से क्यों नहीं बना सकते, और दूसरी चीज़ ये भी पूछ लेगा कि क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, पूछता है ना इंटरव्यू में, हाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स। तो नंबर पता होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है? और अनडिफाइंड नल के बीच में ये सब ऑब्जेक्ट फंक्शंस बताई दिए, फंक्शंस ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। इसके बाद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो चीज़ें हमें उसकी दिख रही हैं। लेकिन मेथड्स क्या होते हैं, हम जब कोई फंक्शन, कोई काम करवाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्ट के मेथड्स कैसे होते हैं, ये देखो, फुल नेम क्या है, एक मेथड है, यस और नो? ये तीनों क्या है ऋषि? ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर है? लेकिन ऋषि फुल नेम क्या है? फुल नेम एक मेथड है, मेथड है। जो कि यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा है, समझ रहे हो? फंक्शन बता रहा है कि फंक्शन है, क्लियर है ऋषि? हाँ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? यस
नो सर, नो सर। और कुछ बताओ, नया बताओ, कुछ नया जो इंटरव्यूअर को नहीं पता हो, या शैलो मतलब कॉपी, डीप कॉपी, हाँ शैलो कॉपी, डीप कॉपी। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंगीफाई, जेएसओन वाला याद आ रहा होगा कुछ कुछ, कि बहुत सारे तरीके होते हैं एरे के ऑब्जेक्ट के कॉपी बनाने के। तो हम शैलो कॉपी, डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि ये लोग कॉपी आसानी से देने वाले नहीं है, ये लोग सीधा रेफरेंस दे देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं याद है ऋषि, एक जुगाड़ कैसे लेते हैं कि एक एम्प्टी एरे बना के उसके अंदर डॉट कॉन्कैट करके या डॉट वो पुश करके इसको करके नया एरे बनाते हैं, या फिर मैप का इस्तेमाल करते हैं। एक मैप वाला लूप होता है ना ऋषि, मैप वाला यस सर, एरे यस का, सर। तो वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, याद है पीयूष, कि एक एम्प्टी एरे बना के डॉट कॉन्कैट करके या जो भी करके जुगाड़ हम बनाते थे जिसमें पुश हो। एरे बनाते हैं। हाँ एक एम्प्टी एरे बना दे कि उसमें पुश कर दे ताकि ओरिजिनल एलिमेंट्स ना छिड़े। फिर एरे ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये आ जाता है कि सर हमें ओरिजिनल डेटा को कभी भी लॉस नहीं करना है, क्योंकि उसको हम आगे चल के रिकवर देखेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। क्यों ऋषि, अगर हम मेन एरे पे ही काम कर देंगे सर तो हमारा ओरिजिनल एरे मतलब प्रिवेंटेड नहीं रहेगा। तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट डिस्प्ले क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करोगे, डॉट लगा लगा के, और क्या क्या Dot चीजें हैं ये सब है। ब्रैकेट नोटेशन। हाँ जैसे देखो ये पर्सन डॉट, इसी में यार ऋषि एक डीस्ट्रक्चरिंग का भी क्वेश्चन उठ जाएगा कि जैसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को तोड़ोगे कैसे, मैंने बताया था। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वेरिएबल ले लोगे पहले, उसके वेरिएबल यही नाम बाहर लोगे, यही नाम बाहर लेके यहाँ पर लिख दोगे इक्वल्स टू। समझ गए नहीं समझ गए, डीस्ट्रक्चरिंग याद है कि यस सर। भूल, वो पढ़ना है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वो होता है जो एक फंक्शन होता है क्लास के अंदर लिखा होता है, जो मदद करता है ऑब्जेक्ट को बनने में, इनिशियलाइज मतलब क्रिएट होने में। सुना होगा ना, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑब्जेक्ट बनाता है उस क्लास का। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उस एक सब्जेक्ट होता है बीटेक में, उसमें पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? हाँ भाई क्लियर है। क्लियर है अभी तक, सही है। अब देखो ऋषि, इवेंट्स क्या होते हैं मेरे भाई, इवेंट्स मैंने तुम लोग को थोड़ा सा नहीं पढ़ाया, यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। देखो इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं भाई जावास्क्रिप्ट की, जो कि मेरे भाई ये समझ के चलो कि ऋषि इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है। जब भी हम कोई कीबोर्ड और माउस से कोई भी चीज कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तब हमें कोई कोड रन कराना होता है तब करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 10 साल भी हो जाएंगे इस वेबसाइट को कुछ होगा नहीं, जब तक मैं जाके यहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा ये पेज ओपन नहीं होगा। तो ये कौन सा इवेंट लगा है यहाँ पे, मान ऑन लो क्लिक, ऑन क्लिक का। ऑन। तो ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इससे करना कुछ नहीं है, आपको कोड लिखना आना चाहिए, बस एक ये इवेंट लगा दो, इसके अंदर आपको वो कोड लिखना है, इससे कुछ नहीं होता। ये बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे ऑन डबल क्लिक, ऑन सिंगल क्लिक, ऑन की डाउन। की डाउन मतलब जैसे आप कीबोर्ड का की दबाते हो, समझ रहे हो, तो ये इवेंट्स होते हैं। भाई देखो पीयूष, अगर तुम अपना फोन ना चलाओ तो फोन चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो इसी तरह से जब यूजर भी एक इनपुट देगा ना तभी रिस्पॉन्स करेगी वेबसाइट। वेबसाइट रिस्पॉन्स, तो भाई है एक भैया। बात बताओ, मैं मेरे को अभी मैंने मान लो मैं गया किसी वेबसाइट पे, मैंने वहाँ लॉगिन किया, तो भाई जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यूजर अपना इनपुट देगा ना, क्लिक करके सबमिट करके, तो वो इनपुट्स इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। कुछ नहीं है यार, देखो होवर इवेंट है, जैसे देखो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ थोड़ी देर होवर किया तो मेरे को ये देखो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिखा आ गया। फिर मैं जैसे यहाँ गया, देखो यहाँ पर होवर किया, ये देखो एक ग्रे ये हो गया। अभी प्रोजेक्ट बनाने वाले पोर्टफोलियो उसमें ढंग से होवर समझा दूंगा, कुछ नहीं है। होवर जो सीएसएस वाला होवर था कि गए इस पे तो वो हो गया, वही हाँ वाला भैया थोड़ा होवर है। बोल्ड हो जाता है। हाँ बस ऐसे। बस वही वाली चीज़ है, देखो यहाँ गए, यहाँ गए, देखो ये नीचे लिखा आ गया थोड़ी देर में। कुछ नहीं है, इवेंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझो बस कीबोर्ड माउस यूज़ करके बस इवेंट्स बनाने हैं। देखो कौन कौन से होते हैं लिखे होंगे कहीं पे। ये देखो ऑन चेंज, ऑन चेंज मतलब जब कोई डेटा चेंज होगा तो ये काम अपने आप रन हो जाएगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मतलब माउस का क्लिक मारेंगे, ठीक है ऋषि। अब ऑन माउस ओवर मतलब क्या है, मैं ले गया माउस यहाँ रखा, सीएसएस के नीचे सीएसएस ट्यूटोरियल देखो लिखा आ गया थोड़ी देर बाद, तो ये होवर में है। ऑन माउस आउट मतलब मैं इस कंपोनेंट में हूँ ऋषि, अभी अभी इस कंपोनेंट से मैं बाहर आऊंगा, माउस आउट आ गया, तो वो चीज़ अब डिस्प्ले करना बंद कर देना है। समझ रहे हो ऋषि? अब यहाँ पर बात करिए कि ऑन की डाउन, की डाउन मतलब कीबोर्ड की जब तुमने कोई बटन दबाई तब ये काम होगा। ऑन लोड, ऑन लोड मतलब जब पेज आपका लोड हुआ। क्लियर है, समझ आ रहा है? कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स पे आके सारी तुम्हारी गरारी अटक जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई मेरे भाई एक ध्यान देना, मैं देखो गलत नहीं बोलता तुम्हें कभी भी, जो रियलिटी है वो बताता हूँ, चाहे बुरी लगे अच्छी लगे। कंपनीज में सारा काम स्ट्रिंग का होता है यार, मैं बता रहा हूँ। मतलब एरे का, स्ट्रिंग का, ऑब्जेक्ट्स का, बस इंटीजर्स का बहुत कम काम होता है। तो इसलिए देखोगे नंबर्स पे ना ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं बनते हैं, क्योंकि नाम वाम सब स्ट्रिंग में होता है, देखा होगा आप लोगों ने। नंबर्स पे तो स्ट्रिंग्स पे मेजर ऑपरेशंस बनने वाले हैं। भाई स्ट्रिंग में मेहनत कर लो, बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स पढ़ना,
स्ट्रिंग्स में कुछ नहीं है यार। ये देखो एक स्ट्रिंग बन गई है ABCD, उसकी लेंथ कितनी है, कौन सा करेक्ट, ये कौन से इंडेक्स पे है, कैर कोड है, ये कोड क्या है इसका, ये सब मतलब बहुत सारे सब स्ट्रिंग ये सब पढ़ा रखा है ऋषि मैंने। सब स्ट्रिंग कैसे बनानी है, फिर उसकी सबस्टर उसकी अंदर कैसे बनाना, स्लाइस स्प्लाइस, देखो यहीं कहीं होगा स्प्लाइस, इसमें नहीं है। पढ़ा रखा है। तो ये सब पढ़ा रखा है, स्प्लिट रिप्लेस ऑल, ये कॉनकैट, ये सब पढ़ाया हुआ है, अपर केस लोअर केस, ये सब बेसिक है, नाम से पता लग रहा है। तुम इंटरव्यू में नहीं भी पढ़ोगे ना भाई, तो अगर तुमसे पूछेगा ना कि कैन यू टेल मी सम मेथड्स, सीधा बोल देना भाई लोअर केस अपर केस, पहले वो कहेगा हाँ चलो कुछ तो पता है। अब ये वाला सीन है, स्ट्रिंग सर्च, सर्च कैसे करनी है, जैसे इंडेक्स क्या है उसका, लास्ट इंडेक्स ऑफ ये क्या है, सर्च डायरेक्ट सर्च करो, मैच करो, इंक्लूड्स करो, ये सब पढ़ाया हुआ है यार। पासवर्ड वाला भूल गए क्या तुम लोग? पासवर्ड बनाना पूरा डेप्थ में सिखाया था उस दिन ऋषि। रेजेक्स के थ्रू हाँ बताया था। ऋषि याद होगा, रेजेक्स भी सिखाया था, और जीमेल ऑथेंटिकेशन भी बताया था कि कंपनीज कैसे वेरीफाई करती हैं कि ईमेल आईडी लीगल है कि नहीं। हाँ, और एक और चीज बताई थी ऋषि कि कैसे हम रेजेक्स लगाते हैं, ये तो बताया था। और एक और चीज बताई थी कि वो इंक्लूड्स कैसे नहीं करते हैं यूजर नेम, याद है? यस और नो? भैया। इंक्लूड्स वाला याद है कि मैं ऋषि नहीं लिख सकता पासवर्ड में, वो मैच करेगा स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग बना के बड़े नाम की। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम है ऋषि राज, ऋषि को अलग रख लेगा, राज को अलग रख लेगा, ना राज डालने देगा यूजर नेम में, ना ऋषि डालने देगा पासवर्ड में। तो ये होता है, वो किसकी मदद से होगा? देखो जिस Includes इंक्लूड्स की इनका। मदद से। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अब देखो बताता नहीं है कोई, क्योंकि जल्दी देखो ये सब चीजें जल्दी सुनने वाली होती है, इतना टाइम लेके यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के नहीं होगा। अब देखो रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना तो भाई बहुत जल्दी कोडिंग सीखोगे, क्योंकि पासवर्ड वाला बनाने के चक्कर में क्या क्या सीख लोगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब जे स्ट्रिंग टेम्पलेट, स्ट्रिंग टेम्पलेट ओके, स्ट्रिंग टेम्पलेट ये बताया था, ये बैकटिक वाला यार, ये बैकटिक की मदद से हम कैसे रिस्पॉन्सिव डेटा शो करते हैं, और हम मतलब ये हाँ भैया। डबल कोट्स होता है ना, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर डबल कोट्स है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जेएस नंबर्स, नंबर्स क्या इंटीजर है, नंबर्स और बिग इंट में फर्क बताया था ऋषि, याद है क्या था नंबर्स और बिग इंट में फर्क? भैया नंबर्स नॉर्मल इंटीजर और नंबर वैल्यू को स्टोर करेगा, बिग इंट के नाम है डेसिमल की 10 डिजिट तक स्टोर करेगा। ना 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 ना, ये अरे क्या बोले बोलते, जो 15 बिट तक जाएगा, 16 बिट में जैसे ही जाओगे बिग इंट में शिफ्ट हो जाओगे। ओके। हम्म, हाँ, मैंने वो डबल वाला कॉन्सेप्ट लगा क्या दिया। ख्याल है ऋषि तुम्हारा? अरे नहीं है देखा तो एक बार और देख लो, लाइव क्लास आप ही की है भाई। ये देखो ये क्या सीन हो गया यहाँ पे रन करते हैं इसे। यार देखो इससे मैं इसलिए पढ़ाता था ना, इसमें एग्जाम्पल रहते थे मेरे, टाइम देखो टाइम बच रहा है ना इसमें, मैं कोड लिख के दिखाऊंगा तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, इसने इसको क्या कर दिया जानते हो ऋषि, बताओ जरा क्या कर दिया? क्या सर? देखो एक्स तो ऋषि सही से आ गया, वाई की वैल्यू कैसे Okay. मैनिपुलेट हो गई मेरे भाई? रेंज ये सर ये 15 डिजिट से पार हो गया लगता है शायद हम्म, सर, उसको फिर वो कर दिया, मतलब राउंड ऑफ कर दिया है बिल्कुल 9 बिल्कुल। से। देखो यार यहाँ पे ना टिप्स भी दी होती है, इसलिए मुझे इसका वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा लगता था। यहाँ एक टिप्स दी है कि जैसे ही यहाँ कहीं लिखा होता है, मैंने पढ़ा था पहले, ये देखो 64 बिट के चक्कर में, IEEE स्टैंडर्ड ये करने के चक्कर में हमारा ये था कि अब हमने इसको 15 बिट्स पे लिमिट लगा दिया कि 15 बिट्स तक आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं। लेकिन द मोमेंट आपका नंबर 16 बिट्स में आएगा, 16 बिट्स मतलब 16 डिजिट में, तो 16 बिट्स में जैसे ही शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, उसको आपको बिगिंट लेना पड़ेगा। अब बिगिंट कैन नॉट हैव डेसिमल। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर कि जैसे ही आपका 15 बिट से ज़्यादा होता है, कहाँ गया, यहाँ कहीं लिखा होता है, बता रहा हूँ, रुको रुको, बिगिन बिगिन ये रहा, ये क्या लिखा है ऋषि, 15 मतलब डिजिट्स तक करेक्ट 15 डिजिट तक देगा। वैलिड है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ करते हो तो राउंड ऑफ करके उसको क्लोजेस्ट बना देगा, लेकिन नहीं करेगा। कहने का मतलब जब भी मेमोरी सेव करनी है, बड़े नंबर्स लेने हैं, तो क्या करोगे पीयूष? बिगिंट का इस्तेमाल करोगे। हाँ भैया big int का। लेकिन नॉर्मली छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए कभी नहीं इस्तेमाल करोगे इसका, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारा नंबर्स में काम, भाई 15 बिट समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है? अब क्या है नंबर मेथड्स, ही नंबर मेथड्स पढ़ लेना यार, जितने भी हैं ये कौन कौन से हैं। टू स्ट्रिंग, नंबर को टू स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंट में कैसे, टू फिक्स्ड, प्रीसीजन वैल्यू, अरे अब ये सब भी आ जाएंगे यार, सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, राउंड ऑफ, ये सब याद हैं कि भूल गए हो सब? सीलिंग वैल्यू, राउंड ऑफ, ये फिक्स्ड, प्रीसीजन, ये सब थे। ये सो नो, किसी चीज़ को नंबर बनाने के लिए नंबर का इनबिल्ट फंक्शन ये भी यूज़ कर सकते हो, क्यों? अब यहाँ पर बात करी जाएगी, और कोई फंक्शंस याद है तुम्हें नंबर के ऊपर?
किसी को कोई भी फंक्शन याद है? नैन क्या होता है? नैन बताना जरा, कौन बताएगा नैन? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर। वो कौन सी सिचुएशन होती है ये भी बताओ। जीरो अगर अपन कॉन्सोल कराएंगे, है नहीं मतलब जीरो अगर डिवाइड का कुछ कराएंगे अपन कॉन्सोल में जाके, नहीं नहीं, जीरो से जीरो डिवाइड करा अगर स्ट्रिंग को ये डिवाइड अगर करेंगे हाँ देखो देखो इसने बोला अभी, String देखो इसने सही बोला है। देखो स्ट्रिंग ऋषि के साथ मतलब ऋषि लूप यशवंत, तो तुम वो सही कुछ थे। यशवंत तुम एक हद तक सही थे। तुम पता है कहाँ क्लोज पहुंचे थे? इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट पे। वो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि तुम किसी को जीरो से डिवाइड करोगे, वो इसमें एक पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी होती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, वो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे ऋषि तो वो इन्फिनिटी बन जाती है और जावास्क्रिप्ट शो करता है उसको, और लैंग्वेजेस की तरह एरर नहीं देता है। समझ रहे हो? जैसे थोड़ा सा देख यार, जैसे यहाँ पर मान लो वेर ए बनाया ऋषि, ठीक है, यहाँ पर जीरो दिया हमने, ठीक है, और वेर बी बनाया, और यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, मान लो 10 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, अरे यार, कंसोल डॉट लॉग बी डिवाइड बाय ए। देखो है कोई लैंग्वेज जो ऐसा प्रिंट करती है? तो यशवंत तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट में समझ गया, तुम बोलना क्या चाह रहे थे। तुम गलत थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वो इन्फिनिटी वाला तुम डिवाइड बाय जीरो बोल रहे हो। समझ रहे हो ऋषि और पीयूष? हाँ समझ रहे भैया हो? तो कोई भी लैंग्वेज में कर लेना है काम, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कर लेना सी प्लस प्लस, सी शार्प में कर लेना, सी प्लस प्लस में, सी में कर लेना, जावा में कर लेना, और भी कोई है क्या, पाइथन में कर लेना। देखो अभी रैंक्ड वन है इस पर, किसी में भी कर लेना, पीएचपी में कर लेना, एरर आएगा ही आएगा। सर अगर स्ट्रिंग को नंबर में डिवाइड करेंगे तब वो नैन दे देगा। हाँ बिल्कुल सही। देखो लेकिन अगर यहाँ हम एक ही जगह यहाँ पे देखो क्या लिख दे, एप्पल, क्या लिख दे ऋषि, एप्पल। अब जब रन करेंगे तो अब क्या देगा मेरे भाई, नैन देगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज में यशवंत, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि जीरो मैथ्स, को स्ट्रिंग बना देंगे तो ये लो ये भी नैन आना चाहिए। अब इन्फिनिटी आ गया क्योंकि मैंने बोला था ना ये टाइप कन्वर्जन होता है। ओके टाइप भैया। कन्वर्जन याद है ऋषि कि एक इम्प्लिसिट था एक एक्सप्लिसिट था, ये भी पूछ सकता है। इम्प्लिसिट होता है जो अपने आप हो जाए कुछ कैलकुलेशंस या परफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करने पे। इसमें करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट में तुम्हें खुद जुगाड़ बैठा के जबरदस्ती कराना पड़ता है। जैसे नंबर, अभी देखो अभी कहीं देखा था मैंने, अभी ही देखा था अपने नंबर मेथड में, लो खुला ही हुआ है। अब ये क्या है तुम्हारा, ये नंबर 10 क्या बन जाएगा ऋषि, अब नंबर बन जाएगा 10। नंबर बन जाएगा, इसका स्ट्रिंग कल को नंबर में convert हाँ कर स्ट्रिंग को नंबर में, बिल्कुल सही। तो ये क्या है तुम्हारा एक्सप्लिसिट, देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा, लिखा है सही से, नहीं लिखा है, नंबर यूज्ड ऑन डेट्स, ये वो। अब देखो तो कहने का मतलब ऋषि यार समझ आया ये चीज़ कि ये तो चलो कैलकुलेशन करने से होगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जब कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू अलग होती है, अल्फ़ाबेट्स वैल्यू अलग होती है, नंबर वैल्यू अलग होती है, ध्यान रखना। अल्फ़ाबेट्स के पीछे एस्काई वैल्यू होती है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो पीयूष जब यहाँ पर हम 10 से एप्पल को डिवाइड कर रहे हैं तो नैन है, कह रहा है आंसर आ रहा है। जावास्क्रिप्ट कह रहा है मैं एरर वेरर नहीं देता हूँ जल्दी, मैं बहुत इजी लैंग्वेज हूँ, रोबस्ट लैंग्वेज हूँ, मैं एरर नहीं दे रहा हूँ भाई, नैन दे रहा हूँ। आंसर कुछ आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, बट ना वो नंबर है ना वो स्ट्रिंग है, वो कुछ अजीब सा है, नॉट अ नंबर है। समझ रहे हो वो कहना क्या चाह रहा है? ये भी समझना है कि नैन क्या है, नैन क्या है। ऐसा नैन लिख दिया बस नॉट अ नंबर हो गया, नहीं, क्यों हुआ वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 को एप्पल से डिवाइड करोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को मतलब। चलो अब यहाँ पर चलते हैं दोबारा से, कहाँ आ गया, ये क्या खोल लिया, ये नंबर प्रॉपर्टीज हो गए। तो समझ आ गया यार नंबर कितने इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे तुम लोग पढ़ो यार, ये सब मिन वैल्यू मैक्स सेफ इंटीजर, ये पॉजिटिव, ये देखो आ गए, ये दिमाग खाएगा बार बार, क्योंकि ये इंटरव्यू ना देखो उन्हीं चीज़ों को हिट करते हैं जो यूनिक चीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट की यूनिक चीज़ है। जो बेसिक चीज़ें होंगी ना कि अच्छा जावास्क्रिप्ट में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, ओके, जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल ऑपरेटर्स कितने, कुछ नहीं पूछे, ये सब बकवास क्वेश्चन, ये गए ज़माने। ये अब कोई अब इतना लंबा इंटरव्यू कोई लेता ही नहीं, सब आते सीधा मुद्दे की बात है। भाई ये बता नैन क्या होता है, भाई बता ऑब्जेक्ट क्या होता है, भाई सीधा बता, एरे को मैं ये करूँगा ऐसे ऐसे तो कैसे होगा, वो सीधा तुमसे वहीं चढ़ाते हैं जहाँ मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने कम से कम 40 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और मेरे को पता है कि क्या पढ़ना है, और मेरे को पता है, ठीक है। तुम मेरी प्रोफाइल भी देखोगे ना तो इतनी कम उम्र में मैंने अभी तक 5 कंपनी में काम कर लिया है, प्रोफाइल जाके चेक करना लिंक्डइन पे। तो मेरे को पता है इंटरव्यू निकालना भी आता है, मेरे को पता है क्या पूछता है। इंडियन लेवल की बात कर रहा हूँ भाई, देखो कोई बहुत बड़ा कोडर नहीं हूँ कि भाई मैं गूगल में, लेकिन इंडियन लेवल की बेसिक कंपनीज की बात कर रहा हूँ। और वो चीज़ मैं तुम्हें दिला सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं करना उसके लिए बस तुम्हें वो जो दिमाग में हिट करने वाले टॉपिक है ना इंटरव्यूअर के, बस वही पढ़ने अच्छे से,
बस पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ के कोई टाइटल नहीं लगाऊंगा कि भाई तुम्हें यार टाइटल दे दिया है, तुम जावास्क्रिप्ट सर्टिफाइड डेवलपर हो। समझ रहे हो पीयूष? तुम्हें पढ़ना है कॉल बैक, तुम्हें पढ़ना है प्रॉमिस, असिंक अवेट, तुम्हें पढ़ना है एरे की प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, तुम्हें पढ़ना है डिस्ट्रक्चरिंग। समझ रहे हो? तुम्हें वेर कैर लेट ये क्या होते हैं, फर्क क्या है इनमें, ये सब पढ़ना है। समझ रहे हो ऋषि? थोड़ा थोड़ा कि इंपॉर्टेंट चीजें भी लेके चलनी है दिमाग में। इतनी मेमोरी नहीं है दिमाग में कि पूरी जावास्क्रिप्ट कर लें। समझ रहे हो ऋषि? तो थोड़ा सा सेलेक्टेड भी बच के भी चलना है, चीजों से बच के भी चलना है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं यारो, एरेज आ गए। देखो एरे आ गए। अब एरे में यार तुम्हें पता ही है यार, कुछ नहीं है। एरे की पहचान क्या है साक्षी, बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे थे। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे, और ये कहीं और नहीं लिखे होंगे। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, हम्म। जो ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पूरे चीज को एरे ऑब्जेक्ट। हाँ, एरे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री लेवल पे। डेवलपर्स को पता ही नहीं होता है कि एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है। एरे ऑब्जेक्ट बहुत तगड़ी चीज़ है, मैंने भी अपनी लास्ट कंपनी में इस्तेमाल करी थी, और बढ़िया चीज़ है। मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, उसी को पता होता है जो एपीआई से रियल टाइम डेटा फेच कराता है, जिसको पता होता है कैसे करना है। चलो कोई नहीं। अब यार देखो भाई, यूज एरे ये वो ये पढ़ लिया। एरे के मेथड्स देखो सीधा क्या क्या मेथड्स होते हैं। लेंथ निकाले, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, एरे का इंडेक्स 0 से चालू होता है, ठीक है। और क्या बता सकते हो एरे के बारे में? बताओ भाई ऋषि। मोस्टली स्ट्रिंग वाले मेथड ही होते हैं। हाँ, स्ट्रिंग वाले मेथड्स होते हैं, बस वो अडेप्टिव होते हैं एरे पे भी। हाँ, और बताओ, और साक्षी, और बताओ यशवंत, कुछ नई प्रॉपर्टीज बताओ जो बता सकते हो। हाँ हाँ पुश पॉप होती है, मतलब एनक्यूडीक्यू होता है ना। हाँ, पुश पॉप, एनक्यू वहाँ पे आपका दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, स्टैक और क्यू के। अब वो हाँ कोई जी। पूछेगा तो कैसे बताओगे मेरे भाई? याद आएगा तुम्हें कॉल कि बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू वाला। वो तुम्हें भाई बताना आना चाहिए। देखो इतना तुम्हारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉप, ये वाला एग्जाम डायग्राम बता दोगे? अब इसका एग्जाम्पल दो जल्दी जल्दी। हाँ, बिना सोचे एग्जाम्पल दो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये दोनों एग्जाम्पल दिए थे, और दो हर चीज़ के दो दो एग्जाम्पल दिए थे। अब बताओ जल्दी कोई, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, जल्दी एग्जाम्पल बताओ स्टैक और क्यू के। एक वो नोटबुक, स्टैक एक वो नोटबुक वाला था, हाँ ठीक है, पूरा बताओ। दूसरा मैथ्स का और एक मैथ्स की लाइन। हाँ, मैथ्स की लाइन सही है। हॉस्टल की लाइन बोल लो, या खाने की लाइन बोल लो, मेट्रो की लाइन बोल, कुछ भी लाइन जो बन वाला और कौन सा था? प्लेट वाला। हाँ, प्लेट वाला। तो ये एग्जांपल्स याद रखने। स्टैक क्यूज बहुत ऑब्वियस चीज़ है। देखो अगर इंटरव्यू में मैंने भी देखा है, जो बंदा बहुत अच्छा भी परफॉर्म करता है ना, और मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं दे पाता, तो वो समझ जाता। लोगों का ये मानना होता है कि चलो माफ़ कर देगा, मेरे को क्या ही बोलेगा, मैंने तो बड़ी बड़ी कोड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, कई बार वो अफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये अपने आप को बहुत तीसमार खान समझ रहा है, इसको बेसिक चीज़ें तो आती नहीं है, ये सही सा डेवलपर नहीं है, मुझे थोड़ा इसका बेसिक्स वीक लग रहे हैं। भले काम कर ले रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन सेशन पढ़। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक बारी में बताना है क्या होता है, ठीक है। स्टैक होता है लास्ट इन, जो लास्ट में आया वो फर्स्ट आउट हुआ। क्यूज वो होता है जो पहले आया वो पहले बाहर हुआ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ऋषि? कोई शक? अब देखो, अब ये सारे, और बताओ, और कुछ नया बताओ एरे के बारे में, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ मेरे भाइयों। एरे में सिमिलर डाटा टाइप्स यूज करते हैं। ये क्या बोल गए आप? सिमिलर डेटा इस्तेमाल करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। द वर्ड्स यू आर सेइंग, या द वर्ड्स के जो पोजीशनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए। देखो, तो कहने का मतलब, जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो ये समझो, आपने कहा सिमिलर डेटा टाइप एक अलग चीज़ बन गई। आपको कहना है सेम टाइप ऑफ डेटा होता है एरे में। देख रहे हो दोनों बातों में कितना फ़र्क है? फ़र्क देख रहे हो ऋषि? कि सेम डेटा टाइप होता है एरे में। अरे एरे खुद एक डेटा टाइप है, एरे में सेम डेटा टाइप कैसे हो गया? और दूसरी साइड एरे में सेम टाइप ऑफ डेटा होता है, ऐसे बोलना। समझ रहे हो? तो इंटरव्यू में वर्ड्स का भी जो बोलता हूँ ना, कि कम्युनिकेशन स्किल, यू आर अ सो गुड इन्फ्लुएंसर, या कम्युनिकेशन स्पीकर, यू आर सो गुड। आप कस्टमर केयर की जॉब करके आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपने कम से कम 1000 लोगों की क्वेरी सॉल्व करी है। बट द मोमेंट इंटरव्यूअर आस्क यू अ क्वेश्चन, यू नीड टू रिप्रेजेंट इट इन अ गुड वे. Communication skill is on the other hand, and representation skill, I can say presentation skill is on other hand. आपको जो डेटा उसको दिखाना है, वो जो बोलना है, सटल बोलना है। ये नहीं कि उसने पूछा, आपने बताया कुछ और, उसको कन्विंस कराना है अपने छोटे से छोटे आंसर में। उसको फालतू बकवास पसंद नहीं होती इंटरव्यूअर्स को, वो हमसे सीनियर्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्लियर एक चीज़ समझो, कि आंसर भी सही तरीके से देना है, और जो वो सोच रहा है उससे 1+1 दो, लेकिन कम कम वर्ड्स में जितना अच्छा बता सकते हो उतना अच्छा बताओ। कम वर्ड्स मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं?
तो 2 कितने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ओके। और क्या क्या होते हैं ये वो। तो कहने का मतलब भाई एक ही बारी में सब बता दो ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए और फिर वो अगला क्वेश्चन पूछे। नहीं तो इंटरव्यू बहुत लंबा खींचेगा, वो तुम्हें सेलेक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि तुम उससे ज़्यादा भाव खा रहे हो। तुम्हें उसे इम्प्रेस करना है अपनी स्किल से। तुम्हें सीधा बोलना है सर देखो 2 टाइप के होते हैं डेटा टाइप्स हमारे जो होते हैं बेसिकली, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सर ये होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स और इनकी फॉर्म में होता है, मतलब सिंगल डेटा वैल्यू हम स्टोर कराते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में हमारे मल्टीपल डेटा और वी कैन से सीक्वेंशियल और वी कैन से लीनियर डेटा मतलब स्टोर कराते हैं। अब ये होगा ठीक है। अब वहाँ पर आएगा टाइप्स पूछेगा, और सर इनमें भी बहुत सारे नेस्टेड टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें होते हैं नंबर, सिंबल्स, और ये क्या बोलते हैं नल, अनडिफाइंड, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सारे बता सकते हो। फिर इसमें बोल सकते हो सर एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये तो एक ही बारी में तुम्हें से पूरा बता देना है। इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाता है ना तो उसको ले लेता है, इम्प्रेस नहीं होगा नहीं लेगा, चाहे सारे क्वेश्चन आंसर कर दो तब भी लास्ट में बोल देगा यार मज़ा नहीं आया। मेरी बात समझना, जिस मूवी में तुम्हें भर भर के मज़ा मिलेगा उस मूवी को तुम थिएटर से बाहर निकलने के बाद अच्छा बताते हो। लेकिन जो मूवी टू द पॉइंट रहती है और सारी चीज़ें उसमें ठीक ठीक होती हैं और कम कम मज़ा होता है, उसमें तुम बोलते हो उतना मज़ा नहीं आया। तो उस रियल एक्सपीरियंस से कंपेयर करना इंटरव्यूअर की माइंड की साइकोलॉजी को, कि तुम उसे भर भर के मज़ा दोगे हर क्वेश्चन में, तभी वो तुम्हें लेने के लिए सोचेगा और तुम्हारा फीडबैक पॉजिटिव बोलेगा यस इसको ले लो। तुम सारे आंसर भी करोगे तब भी नहीं होगा। बहुत सारे मेरे ऐसे जूनियर्स हैं जो फर्स्ट बैच में पढ़े थे हमारे साथ, कहते थे सब कुछ सही है बट मैं कम बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा तो कम बोलना क्यों है, यू नीड टू इम्प्रेस हिम। एक बार इम्प्रेस कर दे भाई, उसके बाद कंपनी में जाके तो कुछ मत बोल, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन तेरी सैलरी तो मिलेगी। तो बस यही है, प्रेजेंटेशन स्किल सही होना चाहिए। ठीक है, सारा मुद्दा इस बात पे था। एरे के बारे में कुछ और नया बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, कोई भी कुछ नया बताओ जो किसी को ना पता हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट हो। चलो एरे को सॉर्टिंग कैसे करते हैं यार, एरे सॉर्ट करना है मुझे। एरे डॉट शॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट, अगर मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो कैसे सॉर्टिंग होगी ये बताएगा। रुको मैं बता रहा हूँ, ये कौन बताएगा, ये बताएगा। ये कौन है यार, सारे ही तगड़े हैं आज तो, सारे ही तगड़े बंदे आए, किसी से भी पूछ लो पता होगा। चल साक्षी तुम बता दो, एरे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सॉर्ट कैसे करूँगा, सॉर्ट कैसे होंगे, मतलब किस बेसिस एरे पे। डॉट सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट, बहुत बढ़िया। तो वो किस बेसिस पे सॉर्ट करेगा, सॉर्ट क्या कहता है, सॉर्ट फंक्शन वो कैसे सॉर्ट करेगा। असेंडिंग ऑर्डर, स्काई वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही। देखो ये बढ़िया अभी इसने बोला है। ऐसा ही आंसर सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि देखो तुम घुमा फिरा रहे हो, सुनने में आदमी वेट करेगा कि कब वो इसके मुंह से एस्काई वैल्यू निकलेगा, या फिर कब इसके मुंह से वो वर्ड निकलेगा जो मेरा दिमाग सुनना चाहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले देखो भाई, जॉब नहीं लग रही, जॉब लग जाएगी उसके बाद ज़्यादा काम मिलेगा, रो धो के सर पकड़ के नहीं हो पाएगा। अभी पहले सीख लो बैठ के, फिर अप्लाई करो, ताकि ऐसे आंसर्स दे पाओ, कंप्लीट आंसर। अब यहाँ पर बात करी जाए, एरे सॉर्ट कर लिया ठीक है। अब मेरे को जैसे एरे स्प्लाइस क्या होता था, स्प्लाइस बताओ। पीस ऑफ डाटा देता है। भैया किसी बीच में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच में से वैल्यू को निकालकर नया एरे बनाते, नया एरे, ये जरूर बोलना है। नया एक एरे को 2 पार्ट में ब्रेक करेगा और एलिमेंट्स हम अंदर से निकालेंगे। पहले हम बोलेंगे कहाँ से हमें चालू करना है, कौन से इंडेक्स से, हाँ भैया, और उसके राइट Start साइड वाले दो आर्गुमेंट, इंडेक्स के हाँ, बीच में से। और राइट साइड वाले में आर्गुमेंट क्या देंगे, कितना स्टेप चलना है, 2 इंडेक्स के बीच में से नहीं, हाँ भैया। स्टेप लेंथ था वहां पर, याद है हाँ अमृत। लेंथ वाला, अमृत length कंफ्यूज तक नहीं होना है। हाँ अगर देखो ऋषि, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये उठ जाता है अमृत की, आप कह रहे हो कि आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दे रखा है, तो ये तो आप स्लाइस की बात कर रहे हो। स्प्लाइस में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है और उसका लेंथ दिया होता है, वहां से आपको कितना आगे चलना है। समझ में आया यशवंत, स्प्लाइस पढ़ा था सही से भाई, ऐसा नाम है, दिमाग घूम जाएगा थोड़ा, क्योंकि देखो स्प्लाइस भी है और स्लाइस भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे स्लाइस और स्प्लाइस में। स्लाइस में होता है कहाँ से कहाँ तक चलना है बताता है, नहीं भी चलना होता है तो बताता है कि एंड तक चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्प्लाइस में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है फंक्शन का, कि तेरे को लेंथ मतलब कहाँ से तेरे को इंडेक्स पकड़ना है, कहाँ से चालू करना है, वहाँ से चालू किया ठीक है पीयूष, अब तुम्हें कितना स्टेप चलना है। जैसे मान लो आपने सेकंड इंडेक्स से चालू किया और आपको 3 स्टेप चलना है, आप सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए, बस खत्म। इन 3 को लेके आपने एक नया एरे बना दिया, और नया एरे अब तो क्या हुआ, 2 एरे बन गए। हाँ भैया, ये 3 उसमें से निकल के एक नए एरे में चले गए। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस फिर से हुआ, ओरिजिनल एरे पे ऑपरेशन किया है भाई। ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी कॉपी बनाई है, कि वो एलिमेंट्स ओरिजिनल एरे में भी प्रेजेंट हैं और कॉपी एरे में भी प्रेजेंट है।
समझ रहे हो? पॉइंट टू बी नोटिस्ड, यस और नो? चलो एक बार और ले लेते हैं, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो चलो ये क्या, ये इंसर्शन कर रहा है, चलो कोई नहीं, और कोई एग्जांपल दिखाते हैं। कहाँ गई, ये रहो। ये कह रहा है कि भाई 0 से चल 1 तक। अब एक नया एरे बन गया बनाना का। क्या बन गया? एक नया एरे बन गया बनाना का। तो ये फिर भाई स्लाइस क्यों आ रहा है? स्प्लाइस दिखाओ ना मुझे, स्प्लाइस चाहिए। स्प्लाइस कहाँ गया? ये रहा स्प्लाइस। हाँ, ये क्या कह रहा है? तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है 2 से चलेंगे कहाँ तक? 0 तक। 0 चलना है, 2 से कहाँ चलना है भाई मेरे? 0 चलना है। और क्या करना है? इंसर्ट करने हैं 2 एलिमेंट्स। कौन से? लेमन और कीवी। तो 2 पे गए, 0 1 2। अब मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या किया, 1 मिनट, 2 पे गए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो इसने बोला 2 पे आपको इंसर्ट करना है। कहने का मतलब 0 1 2। 0 से तो स्टार्ट करना है, हाँ, 2 पे ये insert वो वाला करना है। एग्जाम्पल है जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो ऑटो शिफ्ट कर लेगा और एलिमेंट्स अपने आप राइट खिसक जाएंगे। समझ रहे हो? ऋषि, ऋषि भग गया क्या? अरे यार चलो कोई नहीं। अब देखो ऑटो शिफ्ट कैसे हो जाएंगे। सेकंड पे आपका चला गया एप्पल की जगह पे एप्पल की जगह पे चला गया लेमन, और लेमन और मैंगो अब एक साइड इधर खिसक जाएंगे, इधर राइट साइड में खिसक जाएंगे। फिर इसी तरह कीवी गया, तो कीवी गया थर्ड पे एप्पल और मैंगो फिर इधर खिसक जाएंगे। तो देखो ये यहाँ आ गए। यस और नो? समझ आ रहा है? ये ऑटो एडजस्टेबल एरे बन गया कि आप स्प्लाइस करो। लेकिन मेरे भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए कि भाई इतनी बकचोदी नहीं करनी है हमें सीधा एक काम करना है। हमें जाना है 2 पे, और यहाँ 0 1, 2 पे भी ना लेके चलो, चलो 1 ले लो, और 1 से यहाँ चलेंगे हम, मान लो 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप चले, और इसमें हमने एक ये बनाया कॉन्स्ट ARR1 नया एरे बनाया, और यहाँ पर हमने क्या किया ARR1। अब रन करा तो यहाँ देख सकते हो क्या आया है तुम्हारे पास यहाँ। अरे भाई क्या, एक तो यार ये लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, डेमो 1 डेमो 2 ऑरेंज एप्पल। हाँ देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, बोलो। पहले तो यार ये हटाओ, ये लोग पता नहीं क्या पगला जाते हैं। देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल था, बताओ पीयूष, ओरिजिनल था नहीं हाँ था? भाई original था। मेरे भाई ये ओरिजिनल था, यस और नो? अब भाई यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, ये ओरिजिनल था, ठीक है, ओरिजिनल था, चलो कोई नहीं। ये क्या था ये क्या था भाई सूरज भाई? ये मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला ना कि भाई देखो 0 1, 1 से चलेंगे, 1 से चल के 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ऑरेंज और एप्पल को मैंने लेकर एक अलग एरे बना दिया ARR1 नाम से। समझ आ रहा है ऋषि? यस और नो? ऋषि चले गए थे क्या थोड़ी देर के लिए? यस सर, कॉल आ गया था। हाँ चलो कोई नहीं। अब देखो यार, अब यहाँ पे देखो ये ARR1 नया एरे बना दे स्प्लाइस, यानी कि 1 फर्स्ट इंडेक्स से चलेंगे 2 स्टेप, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये। तो फर्स्ट इंडेक्स से 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए, और ये 2 एलिमेंट्स लेके नया एरे बनाया। अब देखो, अब ओरिजिनल एरे में ये एलिमेंट्स थे, अब नया। अब देखो भाई यहाँ पर एक और बार, कहाँ गया फ्रूट्स, बस वो चीज़ हो जाए जो मैं चाह रहा हूँ, बस मज़े आ गए। चलो अरे भाई यार तुम जाओ यार, इतना क्वेश्चन वोश्चन मत पूछो ज़्यादा। देखो ऋषि कमाल देख रहे हो मेरे भाई? अरे यार वो हट कैसे गया, शिट। कमाल क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर ऋषि मैंने क्या किया, एक नया एरे बना लिया, ठीक है, नया एरे बना लिया ARR1 नाम से, ठीक है, क्लियर है? इसको बनाया, इसको मैंने क्या कहा ऋषि, क्या करूँगा मैं, 1 से लेकर 0 तक चलूँगा, सॉरी 1 से लेकर 2 स्टेप चलेंगे, मतलब 1 भी होगा उसके आगे वाला भी होगा। अब ऋषि तुम यहाँ इससे छोड़ दो, ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर आंखों का जो धोखा है वो होगा, वही पहचान पाएगा जो एक प्रो कोडर है और जो एक अंडररेटेड कोडर है। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा अंडररेटेड कोडर वो होता है जिसको कोडिंग की बहुत नॉलेज होती है, बट वो अपनी कंपनी में स्ट्रगल कर रहा होता है, या फिर उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा होता है, वो जगह नहीं मिल पा रही होती है जो वो डिज़र्व करता है। ठीक है, कोडिंग के बहुत कॉन्सेप्ट्स उसको पता होते हैं। चलो अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीयूष क्या हुआ, मैं जैसे ही रन करूँगा मेरे भाई देखना क्या होगा, ध्यान देना है पीयूष, थोड़ा सा आंखों का धोखा होगा।
हाँ भैया। पीयूष ये देखो, यहाँ पर मैंने फ्रूट्स प्रिंट किया, यहाँ भी फ्रूट्स प्रिंट किया, हम्म, बट यार ये धोखा कैसे हो रहा है मेरे को, ये क्या हो रहा है भाई, बोलो। भैया आपने वहाँ पे स्प्लाइस मेथड चालू कर दिया ना उसके चालू कर अंदर, दिया। कि वन पे मतलब पॉइंट करेगा और 2 स्टेप आगे की तरफ चलेगा। हम्म ये अभी तो मैंने ये ARR1 थोड़ी प्रिंट किया, मैंने ARR1 से मतलब ही नहीं है, मैं तो यार देखो यही चीज़ सेम यहाँ प्रिंट करी, क्यों ऋषि बताओ क्या फ़र्क है इसमें, मैंने तो ये फ्रूट्स ही प्रिंट किया है कोई यहाँ पर बता सकता है जो? ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किया। हाँ देखो, ये देखो भाई, ये लड़की पे दिमाग बहुत है। कुछ लोग होते हैं चुपचाप बैठ के नोटिस ज़्यादा करते हैं। ओरिजिनल एरे का प्रीवियस वैल्यू पहले प्रिंट हुआ था ऋषि, है ना, उसके बाद स्प्लाइस ऑपरेटर हुआ, उसने ओरिजिनल एरे को अफेक्ट कर दिया, तो ओरिजिनल एरे की पहली वैल्यू थी वो जो प्रिंट हो रही है ऊपर वाली, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, तो इस ओरिजिनल एरे को इम्पैक्ट किया है, क्यों? और फिर फ्रूट्स की वैल्यू आपने चेक करी है तो आपको ऑरेंज और मैंगो कट गए हैं, ऑरेंज और एप्पल कट चुके हैं। समझ आया पीयूष? हाँ भैया, हाँ भैया तुम समझ बोल आया। सही रहे थे, तुम एकदम सही थे, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, बस बेवकूफ़ इसलिए बनाया, इंटरव्यू से बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम बोल ओके सही भैया। रहे थे, तुम पता है तुम यहाँ तक आ गए थे कि ARR1 को बनाया, लेकिन मैंने तुम्हें घुमाया कैसे कि भाई देखो दोनों जगह यार हाँ फ्रूट्स ही प्रिंट किया यार, पीयूष क्या है यार, ये मतलब गलती कैसे हो रही है? फिर तुम भी सोच वो रहे हो कि मतलब हाँ, मेन मेन हाँ यार रेफरेंस। बात तो सही है। समझ रहे हो, जो सुन रहा होगा, जैसे अभी साक्षी भी ध्यान लगा के सुन रही है, तो साक्षी आपको भी लगा होगा पीयूष पहुंच गया उस पॉइंट तक, उसने बोला था स्प्लाइस लगा दिया है ये वो एकदम करेक्ट था, लेकिन फिर मैंने इसको घुमा दिया, मैंने कहा मैं स्प्लाइस वाला एरे तो प्रिंट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल डायरेक्ट सही पहले था, वाला एरे पे। तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही था, तुम एकदम सही हो, कोई और इंटरव्यूअर ईमानदार होगा, मेरी तरह नहीं होगा तो कर देगा तुम्हें सेलेक्ट, लेकिन तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि स्प्लाइस लगा है जिससे ओरिजिनल एरे इम्पैक्ट हो गया है, तो ये ओरिजिनल एरे की इनिशियल वैल्यू ये थी, अपडेटेड वैल्यू ये है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तरीके से आंसर बोलो, तरीके से आंसर देते हैं ना भाई किसी चीज़ का, तो आओ भाई तसल्ली से, इंटरव्यू में डरना क्यों है? कॉन्सेप्ट पता है, पूछ भाई क्या पूछेगा, फ्रेशर ही हो ना तुम लोग, ऐसा तो तुमसे पूछेगा नहीं, चल भाई डेटाबेस के, चल SQL के SP लिखना चालू कर, चल SP क्वेरी कर, भाई तुमसे छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा, बड़ी चीज़ें नहीं पूछने वाला, लेकिन तुम्हें वो अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ रहे हो ऋषि? कॉन्सेप्ट्स रिफ्लेक्टिव होने चाहिए मिरर में, एकदम तगड़े होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, क्रिस्टल क्लियर। ओके भैया। कॉन्सेप्ट्स में कमी है भाई, दुनिया छोड़ दो, कोने में बैठ जाए कमरे में खोपचे में आके, किताब खोल के नोट्स बना के, या लैपटॉप खोल के, या फिर इस वेबसाइट पे पहुंच जाओ। भाई मैं तो बता रहा हूँ, इस वेबसाइट ने ही मेरा करियर बनाया, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम कहोगे यार कार्तिक भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, इस वेबसाइट से क्या हो जाएगा हमारा? भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अपनी लाइफ की एक बात शेयर कर रहा हूँ कि एक समय ऐसा था कि तुम्हारे भाई के हाथ में 1 रुपए की कमाई नहीं थी, और कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था लाइफ में, और लोगों की जॉब लग रही थी, मेरा कुछ नहीं लग रहा था, कोडिंग भी ऐसे लल्लू पंजू वाली थी, क्योंकि ट्यूटोरियल हेल में फंस गया था, और उस टाइम इतना ज़्यादा ट्यूटोरियल हेल में फंस गया था कि बस लोग एक ही गाइड देते थे, यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, इसकी उसकी, आप सीख जाओगे, आप कर लो, उस पे देखो, बैठो बैठो भाई, बैठने से होगा, 4-4 घंटे देखोगे तब होगा, ख़त्म करो वीडियोस, नोट्स बनाओ, ये करो। मैंने कहा भाई अच्छा, पहले मैं उसको गाड़ी चलाते हुए देखूँ, वो गाड़ी चला रहा है भाई, स्टीयरिंग मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं चला के देख रहा हूँ कैसे चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो कर रहा है अपना, वो खुद पढ़ रहा है वीडियो में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको देख देख के नोट्स बना रहा हूँ। मैं कहा नोट्स क्यों बनाने, उसको देख के क्यों करना है, मैं जाऊँगा। सबसे अच्छी चीज़ इस वेबसाइट की जानते हो ऋषि मुझे क्या लगती है? सबसे अच्छी इस चीज़ की वेबसाइट की, कि ये आपको फ्री में कोड एडिटर देता है, आप जितना एडिट करना है करो। देखो भाई मेरी एक बात समझना, अभी कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई W3 स्कूल से पढ़ा रहे हो, थर्ड पार्टी चीज़ें एक्सेस कर रहे हो। भाई देखो आज AI का ज़माना है, मैं AI की कंपनी में काम करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, चीज़ें नहीं इस्तेमाल करोगे स्मार्ट, बहुत पीछे हो जाओगे। टाइम बचाओ, किसी को फालतू काम का मन, भाई देखो तुमने 4 घंटे लग के पीयूष एक नोट्स बनाया, ठीक है, हाँ और भैया। मैंने चैट GPT से बोला लगा भाई, गूगल के प्रॉम्प्ट लगा, LLM मॉडल लगा एक अपना, छोटा सा रिसर्च, टाइप। हाँ GPT मॉडल से रिसर्च करके पूरा गूगल पे छान मार, और एक बढ़िया नोट्स दे दे मेरे को, ट्रिम्ड नोट्स, छोटा से छोटा दे दिया उसने। वो नोट्स क्या पता बढ़िया भी हो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से, हो सकता है अभी भाई। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ भैया अपना एक आज का। हाँ बिल्कुल 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 करो। आज दरअसल मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट नोएडा नहीं है ये अपना हम्म, सॉवरेन टावर वाला, हाँ हाँ। उसके अंदर मैंने इवेंट ज्वाइन करा था API वाला AI से हम्म। रिलेटेड। आज माइक्रोसॉफ्ट में गया था, हाँ तो फिर बढ़िया। उसी में AI LLM मॉडल के बारे में बात हो रही थी कि मतलब जो भी डेवलपर है उसमें वो डेटाबेस के साथ LLM मॉडल को कैसे मतलब जोड़ सकता है, उसका क्या बेनिफिट होंगे। हमने Azure AI के थ्रू, जो आपने शायद सुना भी होगा,
उसके थ्रू ही था मतलब वो इवेंट, तो मतलब काफ़ी मैंने बढ़िया। गया था, तो मेरे को अच्छा लगा, अ, मतलब नया सीखने को मिला उसमें थोड़ा काफ़ी बहुत। बढ़िया लगता है यार, जब जैसे मतलब तुम जैसे बच्चे जो कॉलेज में होके इतना ज़्यादा मतलब होता है ना कि ओपन टू नॉलेज है, या मतलब जैसे होता है ना कि ईगर टू लर्न, अच्छा लगता है सुन के, बहुत अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें यार मेरे साथ के जो बच्चे होंगे या मेरे जो कॉलेज के बैच होंगे, शर्म कर लो, देख लो वीडियोस में कि मतलब लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, और तुम लोग अभी भी वहीं छोटी मोटी कंपनीज में क्या कर रहे हो। मतलब मैं वही कहूँगा, देखो अच्छा लगता है तुम लोगों को ऐसे सुन के कि भाई तुम लोग ईगर टू लर्न हो, चीज़ें खोज रहे हो, पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं आता लोगों को सीरियसली कुछ नहीं आता। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसी को बोल रहा हूँ, भाई कंपनीज में जाके देख लेना, अगर तुम एक अच्छे डेवलपर हो तो तुम उस कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी तुम्हारी जगह वहाँ है, यहाँ नहीं। तो इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ, मैं भी आज की डेट में गया हूँ, स्विच किया है, क्योंकि एआई का ज़माना आ रहा है। समझो मेरी बात भाई, एआई का ज़माना इसलिए आ रहा है क्योंकि एलएलएम्स पे काम कर रहे हैं, बने बनाई चीज़ें मिल रही है, तो ऋषि में उसी चीज़ों को रिक्रिएट करके कोई फ़ायदा है ऋषि? तो फ़ायदा नहीं है। अब ये कोड उसी मैं का यूज कर जावास्क्रिप्ट सकते हैं। कंपाइलर में लिखता ऋषि, मुझे लगभग 5 मिनट या 2 मिनट तो लग ही जाते, ये सुन नो। ये कोड मुझे लिखा लिखा मिल रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ क्या करना है, क्या है सब, तो टाइम बचा उतने में नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइम होगा। तो मतलब भाई देखो, कहने का मतलब यही है। जैसे वो आपने जो बात करी माइक्रोसॉफ्ट एजर, उसका भी आंसर कर देता हूँ। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा, जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा, कोडिंग में ज़्यादा रोल है गूगल से, बट मुझे उतना पसंद नहीं है माइक्रोसॉफ्ट, और मतलब मेरे को कल को कभी भी ऑफर आता है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का कभी नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे दिल के पास जो है वो गूगल ही है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बगी और फॉल्टीज़ होते हैं। जो भी माइक्रोसॉफ्ट से अगर कल को इस वीडियो को देख रहा है तो तुम्हें भी पता है ये चीज़। गूगल की जो कोडिंग होती है वो अलग लेवल की होती है, माइक्रोसॉफ्ट की अलग लेवल की होती है। माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा विंडोज़ और सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादा रहता है, बात करी जाए लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अच्छा है कोडर्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। गूगल भी अच्छा है, बट माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। जैसे बात करी जाए, तुम कहोगे यार भैया गूगल के मैंने गूगल ड्राइव, फोटो वोटो ये सब इस्तेमाल कर। गूगल मोर है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड टीवी डेवलपमेंट में। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपने पर्पल वाला विजुअल स्टूडियो देखा होगा, जिसने मैं या बस नॉलेज की बात दे दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता रहना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, ये नॉलेज कोई नहीं बताता है, ठीक है। अब जैसे विजुअल स्टूडियो, बस उसका नाम विजुअल स्टूडियो है, बस विजुअल स्टूडियो। और उसका ये कलर ये होता है, देखो ये, इसमें आप काम करते हो डॉट नेट का। डॉट नेट बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, सी शार्प बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। सी शार्प देखो, सी शार्प भी आप देखोगे, सी शार्प, मेरे को शायद से इसमें कंफ्यूजन है, सी शार्प डेवलप्ड विच कंपनी, ठीक है। देखो माइक्रोसॉफ्ट, देखो सी शार्प बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, डॉट, माइक्रोसॉफ्ट हाँ डॉट नेट बनाया का माइक्रोसॉफ्ट है। ने, और एम एस एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री लेवल में, उसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद गिटहब की ऐसी तैसी कर दी। जैसे गिटहब का भी, अगर आप, गिटहब शायद से ट्विटर ओन करता है, गिटहब डेवलप्ड बाय व्हाट विच, शायद से माइक्रोसॉफ्ट का ही है यार, नहीं बट ये कोई कहता है ट्विटर ओन करता है। देखो व्हाट डेटा हैज गिटहब को पायलट, उसने माइक्रोसॉफ्ट का ही है। बाय कर लिया था बाद में। गिटहब को पायलट इस डेवलप्ड बाय गिटहब, ओपन एआई एंड पहले माइक्रोसॉफ्ट। बाय कर लिया उसने। अच्छा पहले ट्विटर ने बनाया था शायद से, गिटहब को शायद से ट्विटर ने बनाया था, मुझे जितना याद। उनसे ही निकले हुए बंदे बंदे हाँ ब, उनसे ही निकले बंदे लोग ने बनाया था इंडिपेंडेंटली, बाद में वो लोग बाय कर लेते हैं। अच्छा, तो गिटहब माइक्रोसॉफ्ट का है देखो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उसी गिटहब की ऐसी तैसी करने के लिए इसने एक और चीज़ बना दी, जो तुम लोग अगर काम करोगे तो तुम्हें पता लगेगा। टीएफएस, टीएफएस होता है, टीएफएस, हाँ देखो यार है ना भाई, ये मेरे मतलब ऐसी चीज़ है, मज़ा आ जाता है इसमें काम करके। टीएफएस क्या होता है, टीम फाउंडेशन सर्वर वर्जन कंट्रोलिंग के लिए होता है। गिटहब का मतलब अच्छा लेवल। ये देखो जो मैंने तुम्हें ये बताया ना, ये कहाँ गए, ये बहुत गॉड लेवल चीज़ है, वो जो पर्पल कलर की होती है, कहाँ गई, अरे यार मैंने बंद कर दी क्या। ये बहुत गॉड लेवल चीज़ है, जिसने काम किया है इसको पता है। इसमें तुम्हें सारी चीज़ बिल्ट इन मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट का प्योर प्रोडक्ट है। टीएफएस माइक्रोसॉफ्ट का है, गिटहब इस्तेमाल नहीं करना उस चीज़ में। उसके बाद इसमें है, कर सकते हो गिटहब भी, लेकिन वो गिटहब से बेटर है लंबे बड़े एप्लीकेशन बनाने के लिए। फिर एक बात करी जाए, एसक्यूएल सर्वर जो है, एमएस एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल की तरह ही है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल की तरह ही है,
रिलेशनल डेटाबेस है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो कहने का मतलब तुम्हें कंप्लीट एनवायरनमेंट दे देता है, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉट नेट पूरा पूरा अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का है, समझ रहे हो। और कोई भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रोडक्ट्स को यूँ रिकमेंड करेगी, ये समझ रहे हो। आज रिएक्ट क्यों फंस जाती है, रिएक्ट आजकल क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही, क्योंकि वो फेसबुक ने बनाई थी और नेक्स्ट जेस उसका बेटर आ गया है, तो अब सब नेक्स्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं, रिएक्ट दब चुकी है। एंगुलर क्यों डिमांड में रहती है हमेशा और अच्छी सैलरी क्यों रहती है, क्योंकि एंगुलर को गूगल ने बनाया है। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब इसलिए कह रहा हूँ, आपको उस डेवलपर से मतलब रखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मतलब उसका बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ, ये हूँ। कुछ नहीं होता इस सब चीज़ों से। अब फेसबुक भी बहुत अच्छी है, फेसबुक अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, बट फेसबुक का क्या है, फेसबुक का मेनली है कि बस वो उसके प्रोडक्ट्स हैं 4-5, वो कोडिंग में नहीं है। कोडिंग में कौन है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है, समझ रहे हो। कोडिंग में कह सकते हो यार रिएक्ट उसने बनाई है, बट मैं बता रहा हूँ रिएक्ट बेकार है। एक लाइन में बोलूँ, मैं खुद रिएक्ट पढ़ाता हूँ बट रिएक्ट बेकार है। एक लेवल के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि रिएक्ट सच में बेकार है, कंपनीज में उतना मतलब टेस्ला भी कोडिंग में ना, आई थिंक टेस्ला भी कोडिंग में ना। टेस्ला नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो कोडिंग में वही होता है जिसने कोई टेक्नोलॉजी या कुछ क्रिएट किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का एंगुलर, फेसबुक कह रहा हूँ, रिएक्ट गूगल का एंगुलर है, और गूगल का ही एक और है फ्लटर। फ्लटर क्या है, उसमें डार्ट लैंग्वेज चलती है। तो कहने का मतलब भाई देखो, मोबाइल, तो कहने का मतलब आप लोग को ये सब नॉलेज होना चाहिए, ये सब कोई पूछ सकता है, या जो भी मतलब पता होना चाहिए अगर कहीं बात चल रही है किसकी बात। तो मैंने इसलिए ये एग्जांपल खोला कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में गए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सॉरी। हाँ, बहुत सारी महारत हासिल कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने, समझ रहे हो। आप कोडिंग के वर्ल्ड में आप लोग को दिखता होगा कि बस माइक्रोसॉफ्ट की तो विंडोज़ ही है। थोड़ा सा हाँ इधर उधर हो रहा है कार्तिक। हाँ, नहीं थोड़ा सा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों को ये है कि मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, फिर, अब ये नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लटर क्या क्योंकि है, फ्लटर जो है वो हाँ, मोबाइल मोबाइल ऐप मोबाइल हम्म। हाँ, फ्लटर जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है, सी शार्प का ही पार्ट होता है वो। नहीं नहीं नहीं, फ्लटर आपका फ्लटर में आपकी डार्ट लैंग्वेज होती है। फ्लटर ऐप डेवलपमेंट का होता है भैया, उसके अंदर आईओएस और उसका यूज करते हैं ऐप ये डेवलपमेंट इसका में। ही ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट का काम होता है। हम्म वो माइक्रोसॉफ्ट का ही, ये इसमें ही विजुअल स्टूडियो में ही वो बनता है वो। नहीं, वो अलग चीज़ होगी, बट फ्लटर अगर आप देखोगे, फ्लटर आपका डेवलप्ड बाय, कहाँ गया, जैसे फ्लटर का आप देखोगे, कॉटलिन सुना है किसी ने, कॉटलिन भी जेट ब्रेन उसने डेवलप, गूगल और उसने कॉटलिन कॉटलिन, अलग होता है। हाँ डेवलप्ड बाय, देखो कॉटलिन क्या है, गूगल और जेट ब्रेन्स ने मिलकर बनाया था। देखो गूगल है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कहीं कहीं नाम नहीं भाई, इतना गलत नहीं बताऊंगा आपको कभी। हाँ, अभी आपने बात करी थी AWS था, तो आपने बात करा था एज्योर। देखो दो चीज़ है, GCP है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो गूगल का है, जहाँ पे क्लाउड होस्टिंग होती है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड होस्टिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, समझ गए, जहां पर आप अपने हाँ भैया, वेबसाइट वो बनाने के बताया था बाद उसे भैया। सेटअप करते हो। जैसे अभी तुम्हारे भाई ने जो वेबसाइट बनाई है, ये वेबसाइट तुम्हें कैसी दिख रही है, क्योंकि तुम गूगल पे देख पा रहे हो उस वेबसाइट को। तो इस वेबसाइट को हमने सिंपली होस्ट किया, एक सिंपल होस्टिंग में, जो आपको पता होगा होस्टिंगर करके एक होस्टिंग होती है, सिंपली हमने एक होस्टिंगर में यूज़ किया है। आप बहुत महंगी महंगी क्लाउड सर्वर्स भी ले सकते हो, छोटे छोटे भी ले सकते हो, क्या ये सब चीज़ें सीखेंगे, इसके लिए अभी घबराना नहीं है। बैक टू द टॉपिक आते हैं फटाफट, ठीक है। ये सब ऋषि को पता होगा, क्योंकि इनके कॉलेजेस IIIT से है, तो इनके कॉलेजेस में ना काफ़ी सारे नॉलेजेबल सेमिनार्स और मतलब चीज़ें चलती रहती हैं, जो मैंने देखा है। इसीलिए वहाँ के बच्चे ग्रो अच्छा कर पाते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ आज, एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ। कॉलेज कभी भी टीचर से चलो अच्छा हो सकता है, टीचर्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान दे सकते हैं, कोडिंग सीखो। दूसरी बात, तुम्हारे सेमिनार्स, तुम्हारे कॉलेज में कितने सारे इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, तुम कितनी कंपनीज आती है तुम्हारे कॉलेज में, ये मैटर करता है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एनवायरनमेंट कैसा है, सारे बंदे कोडिंग कर रहे हैं तो तुम भी कोडिंग करोगे, समझ रहे हो पीयूष। अब जिस कॉलेज में तुम हो वहाँ ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं मिलता होगा, वो बात अलग है वहाँ। हाँ, तो वही वाला बात है, तो इसलिए IIT में लोग अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट सर्च, ये सब हो गया, बता दिया उसने। डेट्स क्या होता है पता है किसी को, डेट्स क्या होता है, एक फॉर्मेट है, इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मुझे कोई तारीख लेनी है तो मैं ऐसे थोड़ी नंबर्स में थोड़ी लूँगा कि 22 अप्रैल 2024, मैं कैसे लूँगा उसको, सिंपली एक डेट फॉर्मेट में लूँगा ऐसे, आगे पीछे जो भी ईयर्स लेना चाहता होता है ना, DDMMYY, क्यों सूरज भाई। तो डेट के काफ़ी सारे हाँ भैया, फॉर्मेट्स होते हैं, किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा ऋषि। एक स्लैश वाला फॉर्मेट हो गया और एक नॉर्मल, जैसे 28 जुलाई 2024, जस्ट लाइक दैट। हाँ देखो, मिनट सेकेंड्स, कितने सारी चीज़ें देख रहे हो, हाँ भैया, ईयर, वाई आता है ना ऐसे, देखो ये वाला बोल रहे थे तुम, टाइम भी बताएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक ही चीज़ पे काम करना है बस, ये न्यू डेट पे, बस बनाया है डेट फंक्शन,
बताया था उस टाइम पे। अब डेट के फॉर्मेट्स देख लो, यहाँ पर फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। जैसे लॉन्ग डेट का क्या मतलब है, हम इसमें स्पेलिंग इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स की जगह ना क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पेलिंग। मार्च, स्पेलिंग्स। मार्च लिख दिया। और मार्च भी ऐसा पूरा नहीं लिखना है सूरज भाई, मार्च का बस एक कोड होता है, शॉर्ट। 3 लेटर्स का कोड होता है। जैसे अगर आपका जुलाई है तो जुलाई का JULE लिखोगे आप, वाई नहीं लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आपका मई है तो मई तो चलो होता ही 3 लेटर का, तो ये चीज़। अब यहाँ बात करेंगे मैथ। मैथ क्या है, मैथ के क्या क्या होता है बताओ जी, जल्दी जल्दी एग्जांपल्स दो मैथ के, कम ऑन कम ऑन गाइस, मैथ के सारे एब्सोल्यूट एग्जांपल्स दो। पावर, हम्म मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ऋषि बोल और नहीं रहे हो। SQRT बताया था। हाई स्क्वायरिटी पॉ है, पॉ पावर के लिए, पाई है। हाँ, पावर पावर के लिए पाई हो गए तो। और बताओ ऋषि, और बताओ कुछ, कोई बताओ जल्दी से। लॉग, log 10, इसको कौन बोलेगा। भैया लॉग वाले सारे यूज भी होते हैं ये सब। हाँ अरे भाई लॉग होता नहीं है, तुम log 10, log2। नहीं तो मतलब देखो वैसे ये, मतलब देखो ये क्या वेबसाइट है, ये में। log2 है, log10 है। ये इस्तेमाल नहीं होता है, बट ये कभी कभार होता है, ओके। सर कॉम्प्लेक्स कॉस कैलकुलेशन। का भी यूज होता है। क्या कह रहे हो ऋषि। सर कॉस, साइन, टैन, हाँ पाई। अब ये देखो, ये क्या है, राउंड, क्या है राउंड, राउंड ऑफ, सीलिंग, सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है जल्दी बताओ, ऐड करता है, क्या करता है। ऐड हैं? ऐड करता है कि मतलब ये क्या क्या एक्चुअल क्या। यूज होता है ट्रंकेट। नहीं शायद ये वो करता है, अरे भाई रोज एंड सब कॉलम्स को स्ट्रिंग शो सुना है, करता सब है। स्ट्रिंग ऋषि, सब स्ट्रिंग सुना है। सर ये मतलब राउंड कर देता है, चाहे मतलब 8.5 हम्म होगा तो 8 देगा, 8.7 होगा तब भी 8 देगा। फ्रैक्शनल डिजिट हम्म को भी रिमूव करता हूँ राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग, जो बोला भी। अरे भाई इन्होंने कहाँ दे रखा है इसके बारे में। ट्रंकेट डेटाबेस में भी होता है। सर नहीं। ये फ्लोर के जैसा काम करता है। कहाँ गया ट्रंकेट, भाई इतना पास पास लिख दिया है। हाँ भैया वो डेटाबेस में होता है, वो डेटाबेस में डिलीट भी होता है करने के लिए ट्रंकेट। होता है। तो ट्रंक का मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए बेटा, मैं पॉइंट में जाऊंगा ही नहीं। रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। यार इतना करना ये ही नहीं था राउट का भी ऋषि, इतना राउट करना का ही भी नहीं यही था, काम यहाँ होता पे है। लिखा हुआ है ना क्लियर, इसी लाइन से समझ जाना चाहिए था बच्चों को, तब भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। भाई देखो इंटीजर पार्ट मतलब डेसिमल है नंबर, उसका इंटीजर पार्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल 4.5 है, 4.5 का सिर्फ 4 देगा। क्लियर है। अरे इस सब में मत घुसो, ये सब बहुत सिंपल है, ये सब कुछ नहीं है, बस तुम्हें मैथ लगा लगा के यूज करना है। राउंड इसको क्या करेगा बताओ जरा। सर 5 प्रिंट कर देगा। और इसको, सर इसको भी ये 4 करेगा प्रिंट। हाँ हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। देखो और कोई शक, और कोई क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन उठता है कोई। सीलिंग का मतलब क्या बताया था, छत। छत हमेशा ऊंची होती है, तो वो क्या कोशिश करेगी कि मैं क्या करूँ उसको, एक बढ़ जाएगा सर। हाँ मैं उसको ऊंची नज़र से देखूँ, तो ऊंची नज़र से 4.2 को देखूंगा तो क्या होगा, 5 होगा। 5। 5 हो गए, ठीक है। ऐसे कहाँ लिया है ये, 4.4 लिया है। 4.4 कायदे से राउंड में क्या होता है, 4 हो जाता है, लेकिन सीलिंग में 5। इसी तरह से फिर से एक और आ जाता है, जो कि राउंड ना होकर इस बार फ्लोर है। फ्लोर मतलब मैं उसको गंदी नज़र से, नीची नज़र से देखूंगा, नीची नज़र से जब मैं देखूंगा उसको, तो हमेशा उसको मैं कम नंबर दूंगा। कम नंबर दूंगा यानी कि अगर मान लो किसी बच्चे के 19.9 भी है, तो मैं उसको नीची नज़र से देखकर उसको 19 नंबर दूंगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, यस और नो ऋषि। सर फ्लोर और ट्रंक में तो कोई डिफरेंस फर्स्ट हुआ ही नहीं नंबर सर। देगा। नहीं ऋषि यही है, अरे वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा यार, ये सब क्वेश्चंस बच्चे पूछ नहीं पाते, बहुत कम बच्चे पूछ पाते हैं भाई, ये यार दिमाग का खेल है भाई, सच बहुत कुछ तो होता है यार, ऐसे ही नहीं होता भाई। कोई बंदा अगर अच्छे कॉलेजेस में जा रहा है, जेई में से अच्छा रिजल्ट निकाल रहा है, तो भाई होता है भाई, दिमाग से तेज होता है, मानो ना मानो। पढ़ाई रटने रुटने वाली अलग होती है, लेकिन दिमाग भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन भाई बहुत सही पूछा है अभी, बिल्कुल मज़ा आ गया क्वेश्चन सुन के। अब देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन पिछले बैच में भी एक बंदे ने पूछा था मुझसे अब देखो, क्या हुआ ये, समझ गए या बता दूं।
सर समझ गया। चलो भाई देखो, जैसा बंदा है वैसे ही रिप्लाई दिया मैंने। चलो तुम लोग के लिए बता देता हूँ। अब तुम लोग कहोगे फ्लोर और ट्रंक में फ़र्क क्या होता है। देखो मेरे भाई, फ्लोर हमेशा नीची नज़र से देख के कम नंबर देता है बंदे को। तो फ्लोर में रन किया, फ्लोर में भाई देखो 4.7 है। तो अब तुम लोग को फिर से वही कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा यार, कहाँ गई वो। ये देखो, जब 0 है तो 0 से जितना दूर होता है उतना छोटा होता है ना नेगेटिव में। राइट हैंड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, बताओ जरा। -4 बड़ा है। तो ये -4 को नीची नज़र से देख के कम कर रहा है ना, तो कम करने में वो बढ़ा दे रहा है गधा। डेटा हमारा हो जा रहा है -5, बढ़ा दे रहा है, मतलब हमें देखने में लग रहा है कि भाई तो 5 हो गया, समझ रहे हो। तो ये अगर कहीं तुमने डिस्प्ले करा रखा है तो एरर बन सकता है। मान लो वहाँ तुम नहीं चाहते बंदा नेगेटिव दे पॉजिटिव दे, तुम उसको सीधा एक नंबर देना चाहते हो, तब अब तुम क्या इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे क्या था, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ चलते हैं भाई, यहाँ चले गए, यहाँ पर हमने दिया -4। अब देखो भाई यहाँ क्या सीन हो गया, ये कोड सही चलेगा, ये कोड सही चलेगा, ये कोड बग देगा नहीं देगा, मैं पूछ रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। कंपनी का रिक्वायरमेंट समझना, कंपनी चाह रहा है बंदा पॉजिटिव दे माइनस दे, इसी उसको 4 का 4 ही चाहिए, 7.5 इसको 4 चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या कर दे रहा है, इसको 5 बना दे रहा है फ्लोर। लेकिन हम ये सब नहीं चाहते भाई, हम ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं -4 हमारे पास डेटा है, हमें इसको लेके आगे जाना है कहीं। तो भाई डेसिमल का इंटीजर वैल्यू देगा। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रंकेट का इस्तेमाल करेंगे। भाई पॉइंट हटा दे, -4 से मेरे को काम है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछ पाते हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब मैथ डॉट साइन, ये सब ये देखो बता रखा हूँ तुम लोग को, एब्सोल्यूट ये सब छोड़ो, साइन कॉस ये सब अब ये तो बता रैंडम कुछ भी नंबर फेंकता रहेगा गधे की तरह। देखो यही बताया था ये भी बता रहा है, कुछ नहीं यार, इस सब में टाइम मत लगाओ। बुलियन कुछ नहीं है, कंपैरिजंस वही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इफ एल्स स्विच विच ये हो गए, सेट मैप, ये सब छोड़ो, ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। ब्रेक सेट्स मैप्स देखने, मैप क्या करता है, एरे की कॉपी बनाता है। मैप का एक लूप होता है, कहने का मतलब नया, देखो अब ये नया इसकी कॉपी बनाएगा। मैप क्या करता है बेसिकली, अ मैप होल्ड्स की वैल्यू पेयर वेयर द कीज कैन बी एनी टाइप, अ मैप रिमेंबर द ओरिजिनल इंसर्शन ऑर्डर ऑफ द कीज। ठीक है, अब मैप के मेथड्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पर तुमने मैप कर दिया तो नया आ गया, अब इसको याद रहेगा कौन सी चीज़ इसमें कब गई है। जैसे न्यू मैप बनाया आपने, अब यहाँ पे आगे चल के इसी चीज़ को, जैसे देखो सेट मैप वैल्यूज़, अब आप की वैल्यू में मैपिंग करा सकते हो कि एप्पल की वैल्यू है, बनाना की वैल्यू है, ऑरेंज की वैल्यू ये है। समझ आ रहा है, फ्रूट्स आपका न्यू मैप बना गया है यहाँ पर। अब आप सेट और गेट कर सकते हो वैल्यू, सेट यहाँ पर कर दिए, सेट करे वैल्यू मतलब सेट हो गई, गेट कैसे की है, एप्पल्स की वैल्यू। ये होता है। एक मैप का एरे होता है, उसको क्या बोलते हैं ऋषि, वो एरे में होता है। एरे का एक मेथड होता है, मतलब लूप होता है, जो मैप की मदद से हम उसकी कॉपी बनाते हैं। टाइप ऑफ क्या होता है, किसी भी डेटा टाइप का टाइप पता करना है तो 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बिग इंट, सिंबल, नल, अनडिफाइंड। अब यहाँ पर आ गया था टाइप कन्वर्जन, ये सब वो सब। टाइप कन्वर्जन क्या है यार, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पूछा इसमें, क्यों अदनान। अब डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, एक बार इसकी झलक देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें टाइम वेस्ट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटेक्स से देखो, ये एरे है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं इसी के नाम के वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको मैं कहीं भी आगे यूज़ कर सकता हूँ, तो उसी के नाम से बनाते हैं। रीनेम भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन होता है, उसी के नाम से बनाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम बनाए, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट कर रहा है, देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिना कोई डॉट वॉट लगा के। पहले कैसे करता था ऋषि, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखता था ना, अब वैसे नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक डीस्ट्रक्चरिंग की लाइन लिख दी है, जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गए हैं। क्लियर है, अभी समझ आ रहा है। और रन कर रहा है तो आंसर सही आ रहा है। तो भाई ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। रेजेक्स यार सॉरी यार गाइस, नहीं बता पाया, उस दिन थोड़ा सा बताया था पासवर्ड वाले में, लेकिन इसमें थोड़ा डेप्थ में घुसना पड़ता है। रेजेक्स का वही इस्तेमाल है पासवर्ड पैटर्न डिटेक्शन के लिए। जैसे ईमेल चेक करना चाहते हो आप, ईमेल चेक करना चाहते हो, ईमेल में आप चाहते हो कि @gmail.com आए ही आए,
तो वो भी एक रेजेक्स है। ईमेल में आप चाहते हो, लेकिन नहीं, एक मिनट, रेजेक्स तो शायद से मैंने बहुत अच्छे से बताया था ना आप लोगों को पासवर्ड वाले में, बस मैंने हाँ इसका बताया तो भैया आपने, पासवर्ड क्रिएट करके बताया हाँ था बताया पूरा। था, बस इसका पैटर्न वाला थोड़ा सा रह गया था। रेजेक्स तो मैंने उसमें शायद से एंड में बता दिया था आपको ऋषि, जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं बताया था आपने, क्या बोला था पैटर्न भी बताया था, लाइन उसमें होगा, नंबर्स होने चाहिए स्पेशल और केस स्पेशल होने कैरेक्टर। हाँ देखो, चाहिए, डिजिट के लिए /d होता है, alphabet वाइट स्पेस के लिए, वाइट स्पेस करेक्टर के लिए /s स्पेस, स्पेस से s, याद रखना। बी क्या होता है भाई, फाइंड अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड लाइक दिस, बी वर्ड, और एट द एंड ऑफ वर्ड लाइक वर्ड बी, तो एंडिंग पे और बिगिनिंग पे। U XXX क्या होता है, फाइंड द यूनिकोड, जैसे आप कुछ ढूंढना चाहते हो। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो इसमें ई कितनी जगह है, बहुत जगह है, ये रहा, और कहाँ है, ये रहा, ये रहा, और ये रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। टेस्ट, डॉट टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट करके वैल्यू पास हो गई तब तो वैल्यू क्या देता है, ट्रू देता है, नहीं तो वैल्यू फॉल्स देता है। फिर इसको चेक कराते हैं, देखो समझो मेरे भाई, अगर टेस्ट करके रेजेक्ट की जो एक्सप्रेशन होती है, जैसे कैसे समझाऊं, देखो ये रहा, यही 2 लाइन का बस कोड होता है, इसी के अंदर तुम्हारा अजीब सा कोड आता है। अब चलते हैं उस्ताद के पास, उस्ताद से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये चलो यहाँ पर उस्ताद से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो यहाँ पर पूछते हैं, प्लीज टेल मी द रेजेक्स फॉर पासवर्ड। उस्ताद हमें तुरंत बताएगा कि रेजेक्स पासवर्ड की क्या होती है। अब देखो, ये देखो, नॉलेज कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस चोरी मत करो, चोरी मतलब चीटिंग मत करो। अब देखो, एटलीस्ट 8 करेक्टर लॉन्ग, ये आ गया सबसे पहला। भाई देखो, पासवर्ड वाला चीज़ ऐसा है ना कि भाई मैंने भी खुद कंपनी में जाके सीखा है, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को बस बेसिक्स रेजेक्स वगैरह मालूम था, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा कुछ होता है कि मतलब छोड़ो। तो अब देखो, पहले होता है 8 करेक्टर होने चाहिए, कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस, ठीक है, 1 एटलीस्ट 8 1 डिजिट, एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और एक डिजिट भी होना चाहिए, ठीक है। लोअर केस अपर केस का मतलब यही है कि एक स्मॉल अल्फ़ाबेट एक बड़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है ऋषि। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक नंबर भी होना चाहिए, नंबर होने के बाद ऋषि मेरे यहाँ पर ये सब भी होने चाहिए, उल्टे सीधे जो होते हैं स्लैश डॉलर फॉलर, ये सब भी होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर जो हैश वैश एक्सक्लेमेशन मार्क और ये जो भी एस्ट्रिक वगैरह, ये देखो, ये कोड ऐसा होता है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है भाई। बहुत अच्छे डेवलपर्स तो आज तक कभी देखे नहीं जो इस कोड को बैठ के खुद से बना रहे हों, कुछ नहीं भाई। यहाँ एक जगह होती है हम लोग की, अगर जिसको नहीं पता है उसको बता दे रहा हूँ, स्टैक ओवरफ्लो, और यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो और रेजेक्स। चैट जीपीटी जब तक नहीं आया था तो हम लोग यहीं जाते थे और बड़े बड़े उस्ताद से, जो जो 10-10 साल 5-5 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स होते थे, उनके कोड को पढ़ के अपना कोड समझते थे, जो कि एक बेटर तरीका था। लेकिन अब चैट जीपीटी ने वो 20 मिनट का काम 2 मिनट में करा दिया है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रेजेक्स, अब बस ये लिखना है। अब आगे स्टैक ओवरफ्लो में गए, और स्टैक ओवरफ्लो का भी धंधा थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि भाई तुम्हें भी मालूम है कि कोई अब गूगल नहीं कर रहा है, सब इस उस्ताद के पास जा रहे हैं और यहीं से पूछ ले रहे हैं। तो इसने भी अपना एक एआई निकाला है, वैसे वो भी सही है। तो ये देखो अब बड़े बड़े जो डेवलपर्स होते हैं वो कैसे आंसर करेंगे, दिखा रहा हूँ, देख लो सब। अब कहाँ गया, अरे ये पढ़ने लिखने का नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। जैसे कोरा देखा है किसी ने, कोरा, ये देखो, ये बंदा बोलेगा मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, रेजेक्स वेजेक्स नहीं बन रहा है, अभी बना दो कोई। तो ये भेजेगा, अच्छा ऐसे लिखो, अच्छा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। या कोई भी ले लो, जैसे सिंप्लीफाई रेगुलर एक्सप्रेशन, ये मैं इसको करना चाहता हूँ तो ऐसे कर लो। ये देखो लोग मदद कर रहे हैं इसकी, किसने मदद करी है, इसने अपना कोड बोला है। अब इसकी मदद कौन कर रहा है, ये देखो, ये कोई इसकी मदद किया है, तो ये ऐसे, इसका नाम मास्टर लू है। तो ऐसे कहने का मतलब करते थे लोग पहले, समझ रहे हो। फिर दोबारा किसी ने और मदद करी है, इसने बोला होगा कि मान ले इसका भी कोड नहीं चल रहा है, तो फिर ये देखो 11 कमेंट्स हैं। कमेंट्स कैसे हैं कि भाई ये व्हाट एल्स, ये क्या क्या चीज़, मतलब ये बहुत सीरियस लोग होते हैं, जो एकदम प्रो कोडर होता है ना, कहने का मतलब जो बस दिन रात कोडिंग करता है, वो यहाँ जाके बातचीत करता है। लेकिन भाई वो वर्ड बहुत टॉप लेवल के हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं भी ये करा करता था और आंसर भी करता था लोगों का, बट यार पता है अब टाइम नहीं मिलता यार, सच बताऊँ। और अब ये चीज़ें फिजूल लगती हैं, फिजूल इसलिए लगती हैं, लेकिन बढ़िया चीज़ है, तुम लोग करो ये। मतलब इस पे जा के लोगों को आंसर करोगे ना, तो यहीं से डायरेक्ट रिक्रूटर उठा लेते हैं कि ये इसको उठा ले, इसको जॉब दे दे बड़ी कंपनी में। और देखोगे ना तो ये खुद एक बड़ी कंपनी में काम कर भी रहा होगा। तो यहाँ से बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर आ सकते हैं तुम्हें, डायरेक्ट डायरेक्ट आ सकते हैं। देखो सपोर्ट यूक्रेन, 8 साल का एक्सपीरियंस। तो भाई वही कहूँगा,
कि हर चीज़ का एक्सपोजर लो, कभी भी गलत सही मत देखो पहले जज। तो ये कोड वहाँ से हम उठा लेते थे, ठीक है ऋषि, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इतना कौन इसमें मत्था मारेगा भाई, ये सब क्या उल्टा सीधा लिखा है, ये ले लो सीधा वहाँ से, बना बनाया होता है। तो ये वाला रेजेक्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रेजेक्स हो गया, प्रीसीडेंस हो गया। प्रीसीडेंट पढ़ने को लिए बोला था, पढ़ा भी था तुमने, लेफ्ट से राइट कौन सा चलता है, बॉडमास नहीं होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस की सेम प्रीसीडेंस होती है और मल्टीप्लाई और डिवीजन की सेम प्रीसीडेंस होती है। लेफ्ट से राइट चलते हैं, जो पहले आ गया वो हो जाएगा। क्लियर है? एरर क्या है? एरर सबसे बड़ी चीज है। एरर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं ऋषि, कल मैंने पढ़ाया था। एरर रिजॉल्वमेंट के लिए कौन सा बेस्ट तरीका होता है? बोलो बोलो, कौन सा तरीका बेस्ट होता है ऋषि? याद आया कुछ? ट्राई कैच कल पढ़ाया था प्रोमिसेस में। प्रोमिसेस भी है बिल्कुल। हाँ भैया। अब देखो ट्राई कैच, फाइनली कोई बोल भी रहा था, ज्ञान दे रहा था कि फाइनली भी चलेगा। तो ये सब टॉप लेवल ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम्हें ऐसा कोड लिखना है जिसमें एरर आए भी तो पता लगे एरर कौन सा है, ठीक है? अब ये है एरर विल हैपन। देखो ये देखो, ट्राई ये काम करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो एरर बताएगा और एरर का एरर मैसेज बताएगा। तो ये वाला सीन है, ट्राई कैच में लिखेंगे। ये सब अच्छी प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, अच्छा कोडिंग पैटर्न है, मतलब ऐसे करना चाहिए कोडिंग। अब यहाँ पर आ गया ट्राई कैच फाइनली। ब्लॉक ऑफ कोड ट्राई ये काम करेगा सबसे पहले, यही काम मेन है, इसके अलावा और कोई मेन नहीं। अगर एरर आता है, ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर, एरर आएगा तो एरर हैंडल करेगा। लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ ट्राई कैच रिजल्ट, इसका क्या मतलब हुआ ऋषि? सर पहली ट्राई बात कैच चले चाहे ना चले, फाइनली चले। बहुत बढ़िया। लेकिन सर जैसा जिस तरीके से कोड लिखा हुआ है इसमें, तो फिर फाइनली में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एरर आएगा तो कैची में चला जाएगा। नहीं, तुम नहीं समझे, ये क्या लिखा है? ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ ट्राई कैच रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट आए इन दोनों का, ये चलेगा ही चलेगा। नहीं समझे ऋषि? ओके ओके सर, ओके सर। चलो यार देखो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फटाफट करते हैं, फटाफट। चलो इसको लिए एक पहले यार, एक मिनट यहीं नीचे कॉपी करते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है? और अब कैसा कोई एरर भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना यार, एक एरर बनाते हैं पहले। एरर कैसा बनाएंगे? हाँ ये ले लेते हैं, यही ले लेते हैं ना सीधा, कोड हटाना क्यों है? इसी को डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है? लेकिन यार एरर तो है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, एरर थोड़ी होता है। कुछ तगड़ा करते हैं, कुछ भयंकर ट्रबल करते हैं। रुको कैसे करें अब? एरर ऐसे तो निकलते, अब एरर निकालने को बोल रहा है तो वही वाला सीन हो गया कि दोस्तों की तुम कमी निकालते हो, लेकिन जब अब 10 कमी पूछ दिया है तो नहीं बता पा रहे हो। चलो अब ट्राई कैच कंसोल डॉट लॉग बी डिवाइड बाई ए, तो ये तो एरर नहीं आएगा। बी कैसे कर दें, कुछ अजीब सा कर देते हैं, कैसे कर दें? रुको यहाँ सर पे बी को 0 से डिवाइड कर दीजिए। इन्फिनिटी वाला हो जाएगा ना यार। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए बढ़िया है भाई, बोलता हूँ ना, तुम लोग अब इसका पावर समझोगे जब बनाओगे कुछ। चलो अब कंसोल और लॉग, अब क्या लिखूँ मैं इसमें? कुछ अजीब सा लिख देते हैं ना यार। इसको डिक्लेयर ही नहीं करते, ऐसा करें? क्या बोलते हो ऋषि, चलेगा ये? ये सर चल जाएगा। मतलब एरर हो जाएगा? ये सर एरर दे देगा। अच्छा नाम दे रहा। अरे भाई यार साहब, एरर कैसे क्रिएट करे यार? भैया ए को 10 करिए, बी को 0 करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए सी में। ए को 10 कर देते हैं। अरे भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तुम क्लास लेट ज्वाइन किया अभी। सर वो स्ट्रिंग को रहने दीजिए सर, एप्पल रहने दीजिए उसको। एप्पल रहने दूँ? हाँ देखो ये भी तुम लोग का एक टास्क हो गया कहीं ना कहीं। बताओ सूरज भाई, दिमाग लगाओ, कैसे एरर बनाए? सर स्ट्रिंग को 0 से डिवाइड कर दीजिए, ए को 0 से डिवाइड कर दीजिए। स्ट्रिंग में भैया एक डिविजन दूसरी स्ट्रिंग, इससे बड़ी वाली स्ट्रिंग ले लीजिए। यार अभी तो एरर आ जाता है। अरे हाँ यार, इतना क्यों ड्रामा कर रहे हैं हम कुछ वो कर देते हैं ना, फाड़ देते हैं कोड ही। लो नहीं, ये ना रिटर्न करके हम कुछ अजीब सा लिख देते हैं, जैसे हर्ष, हर्ष लिख देते हैं। अरे एरर नहीं बन रही है भाई। भैया कैच में एरर लिखिए कंसोल लॉग में। अच्छा हाँ ये गया ना, ये एरर लिखेंगे। आ गई जी, लो जी आ गई एरर। समझ रहे ऋषि, इतनी मेहनत क्यों करनी है? फाइनली में कुछ आउटपुट लिख दीजिए। फाइनली में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। क्या लिख देते हैं? हेलो। अब रन करते हैं। देख रहे हो ऋषि, ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये देखो मेरे से पूछा था अभी इंटरव्यू में, लगभग 6 महीने पहले मेरे से किसी ने पूछा था ये
कि कार्तिक अगर ये मैंने लिखा है और यहाँ पर एक और कुछ लिखा है कंडीशन तो क्या होगा भाई। फाइनली चलेगा ही चलेगा, चाहे ट्राई कैच ऐसी तैसी कराए। क्लियर है? ऐसा नो। चलो गाइस, क्लास का बहुत समय हो गया है। अब देखो ये सारी चीज़ें, होस्टिंग क्या है कि जैसे किसी वेरिएबल को पहले यूज़ कर लिया बाद में बनाया। कहने का मतलब पढ़ाया था यार मैंने, तुम लोग को पढ़ाया नहीं था ये होस्टिंग? फंक्शन एंड वेरिएबल मूव टू द टॉप। क्यों भाई, बुलेट वाली लड़की साक्षी, पढ़ाया था मैंने ये? याद आया कुछ कि भूल गए? होस्टिंग बहुत शुरू में पढ़ाया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कोई वेरिएबल बना पहले यूज़ कर लिया है और बाद में वो डिक्लेयर किया। एरर नहीं आता है, याद है? नॉट एरर बोलता है। अरे तुम लोग एकदम ही वो हो गए हो भाई। ये लो, मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग कर दिया ऋषि। क्या कर दिया? ABC मान लो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऋषि मैंने नीचे जाके ABC बनाया। अरे यार ये भूल गए क्या यार अदनान की जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले सारे वेरिएबल्स को, हाँ पहले सारे वेरिएबल्स को टॉप पे लेके जाता है जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर, पहले उनको पढ़ता है, बाद में फिर पूरा फंक्शन पढ़ता है या प्रोग्राम पढ़ता है। समझ रहे थे ना ऋषि? इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जावास्क्रिप्ट पहले सारे डिक्लेरेशन वेरिएबल्स को उठा लेता है फर्स्ट, सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन का कोड को पढ़ना चालू करता है। समझ आया अभी? ये देखो, अभी देखो इस क्लास में तुम्हें जितना सीखने को मिला होगा ना भाई, मुझे नहीं लग रहा किसी भी क्लास में अभी तक इतना ज़्यादा एक ही साथ सीखने को मिला होगा। क्यों गाइस, झूठ बोल रहा हूँ मैं? अब 10, अब देखो, अब ये चीज़ है 10 डाल दिया। अब भाई ABC क्या होगा? अब ये अनडिफाइंड बोल रहा, बट इट इज़ नॉट गिविंग अ एरर। लेकिन अगर हमने ये हटा दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली इट विल गिव अ एरर। ये सर नो नहीं होगा। समझना है बस। ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट था बस। अब चलते हैं, थोड़ा बहुत और पढ़े थे स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या है? स्ट्रिक्ट मोड क्या है? जैसे जब आप इस्तेमाल करना चाहते हो, सच में आप कोई एरर नहीं चाहते, दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज एक्स इज नॉट डिक्लेयर, बट कुछ एरर हैं जो नहीं रिजर्व कर रहे हैं, या कोई चीज़ें हैं जो मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत, मैंने बोला ना, रोबस्ट लैंग्वेज है, एरर नहीं देगी जल्दी, लेकिन तुम चाहते हो एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग करना और एकदम तुम चाहते हो कोई भी चीज़ फालतू ना रन करे और मैं एकदम पता करूँ। दिस विल ऑल्सो कॉज एन एरर बिकॉज वाई इज नॉट डिक्लेयर। मतलब ये चेक, छोटे छोटे जो एरर नहीं भी जहाँ है, जहाँ बेकार कोड लिखा है वो पता करा देगा। नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड में ये अलाउड नहीं है। दिस विल कॉज एन एरर। क्या है भाई ये? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इसमें? x इज इक्वल्स टू 3.14, क्या दिक्कत है इसमें? एक्स का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, अरे हाँ मैं पाइथन का यार वो हो जाता हूँ ना। x 3.14 है। अब देखो P1 ये ऑब्जेक्ट है, दिस विल कॉज एन एरर। बट मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं, चलो जी, लो जी। अब यहाँ आ गए, अब दोबारा इसको रिलोड करा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये लाइन हटाते हैं ऋषि। क्या लग रहा है अभी क्या होगा? क्लियर करते हैं ऋषि, दोबारा रन करते हैं। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। अब ये कुछ और इनका कस्टम एरर आ रहा है, आदिगिन, ये छोड़, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब आ रहा है एक्स का एरर, लेकिन जैसे ही रिलोड करोगे आने लग गया एक्स का एरर, क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट हो गया। स्ट्रिक्ट मोड इज समथिंग विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम राइटिंग लूज कोड। वी कैन से लूज कोड, समझते हो? लूज कोड मतलब सस्ता, मतलब ऐसा कुछ भी छोटा मोटा कोड लिख दे चल गया किसी तरह से, लेकिन गलत है। दिस कीवर्ड बता दिया, एरो फंक्शन बता, क्लासेस, मॉड्यूल, JSON सब बता दे। डिबगिंग एक चीज होती है जहां पर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम रुक जाए और आप देख लो कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस और नो? बोलो। चलो यही दिखा देते हैं। क्यों भाई ऋषि, यहीं पर देख लेते हैं? देख ले, नहीं देख ले? यस ऋषि, कुछ नहीं करना होता, बस डिबगर लिख देना होता है और डिबगर करके रन करोगे, देखो रुक गया। पहले डिबगर में जाएगा, उसके बाद x बनेगा और ये होगा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तब ये बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया मान लो हेलो लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? हेलो लिख दिया, देखो इधर सब ध्यान से, तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं मेरे भाई, ये देखो होगा कुछ नहीं। यहाँ पर बस जब तुम रन करोगे, पहले डिबगर लिखा है, प्रोग्राम तुम्हारा डिबगर लगाने के लिए कंसोल वाला ये खुला होना चाहिए, डेव टूल खुला होना चाहिए, इंस्पेक्ट F12 से खोल लो, कैसे भी खोल लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे ही तुमने डिबगर लगाया, डिबगर में चला गया, अब तुम यहाँ से डेटा देख सकते हो। ये तो आपने किया होगा सूरज भाई, आराम से किया होगा ये तो आपने, ऐसा नो सूरज भाई?
तो ये डिबगर, अब देखो, अब P1 P2, अब देखो ये लगा लिया आपने। अब आप कंसोल डॉट लॉग, अब देखो कोई भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि आपका रुका हुआ है। जैसे आप इसको ये करोगे F10 दबाओगे या ये दबाओगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये देखो लाइन बाय लाइन आएगा। अब इस लाइन पे आ गया। अब आप इस लाइन में चेक कर सकते हो P1 की वैल्यू क्या है या फिर X की वैल्यू क्या है। यहाँ रुक के आप वैल्यू भी देख सकते हो। अब फिर आप एक और स्टेप में गए, अब आप यहाँ पे X की वैल्यू जैसे चेक कर सकते हो। देखो क्या है X की वैल्यू, P1 में 10 है, तो ऐसे वैल्यूज चेक कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब बहुत काम आता है बैकएंड में, बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर एक स्टेप आगे गए, अब जाके आपका कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ है। फिर आप नेक्स्ट में गए, फिर एक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ देखो आपका ऐसे चलेगा। जैसे आप ये करोगे पॉज हो जाएगा। अब आप फिर जाके कंसोल में चेक करोगे तो आपको हेलो प्रिंट हुआ मिलेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से चीज़ें करनी है और यहाँ आके तुम्हारी जावास्क्रिप्ट पूरी खत्म होती है। बीच में थोड़ा 1-2 लेक्चर्स का फ्लो कम हो गया था, रियलिटी बता रहा हूँ, फ्लो कम हो गया था जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा अप डाउन में था। बट आज सारा फ्लो कवर हो चुका है। समझ रहे हो? सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए। 1-2 जो चिंदी विंदी टॉपिक छूट गए होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जब इतना पढ़ा दिया हो तो वो 1-2 खुद से भी पढ़ सकते हो। और जो जो इम्पोर्टेंट बताया है वहाँ ध्यान ज़्यादा देना है, बाकी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में 100 क्वेश्चन नहीं पूछता है जेईई मेंस के तरह कि पूरा टेस्ट ले लेता है। 4-5 क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ना है। ठीक है? बहुत लंबा लेक्चर हो गया, पहले ही बोला था लेक्चर काफ़ी तगड़ा होने वाला है, देख ही लिया तुम लोगों ने। ठीक है? कैसा लगा, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा बताओ ज़रा। जावास्क्रिप्ट में समझ आई चीज़ें? पता नहीं चला भैया 10 दिन कब निकल गए। पता नहीं चला। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ऋषि क्या बोलना चाहोगे भाई? बाय द वे पुरानी लैंग्वेज कर रखे हैं तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कॉन्सेप्ट समझने में। हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल होता ही है, इसीलिए पहले जावा वावा सीख लेनी चाहिए। यस सक्षम, कुछ बोलना चाहोगे? फीडबैक? सर अब नेक्स्ट क्या होगा? हाँ क्या होगा? सर अब नेक्स्ट क्या बढ़ाएंगे आप? नेक्स्ट यार, अब शायद से हम अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे तगड़ा, खुद से कोडिंग करेंगे, तब सीखने को मिलेगा क्या होता है एक्चुअल में। हाँ मिनी प्रोजेक्ट में छोटे मोटी मतलब जो है थोड़े बहुत डाउट वो भी क्लियर हो जाएंगे ना। देखो मैं चीज़ें बेसिक से लेके चल रहा हूँ। पहले डिजाइनिंग के डाउट्स होंगे, HTML CSS पहले फुलफिल्ड होंगी वो वहाँ पर, फिर JS भी थोड़ी सी है, और डेटा कैसे स्टोर कराना है वो भी है। तो ये मिनी प्रोजेक्ट पे हो गया। और मेजर प्रोजेक्ट में क्या करते हैं ऋषि, हम पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना के बैकएंड डेटाबेस सब कुछ रख के। समझ गए? भैया जो आपने मेजर प्रोजेक्ट के आगे 30 लिख रखा है वो 30 दिन का है या फिर 15 दिन का है? वो बहुत बड़ा है, 30 दिन का है। वो तुम लोग की टीम्स डिवाइड होगी, वो तुम लोग बनाओगे, मैं रोज देखूंगा क्या बना रहे हो। नहीं समझे? ओके भैया। ठीक है ऋषि, तो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी काम कराऊंगा टीम फॉर्मेट में, जैसे कंपनीज में काम होता है, और रिपोर्टिंग लूंगा रोज। तो क्या फीडबैक देना चाहोगे? बोल लो भाई एक एक करके। फैजल क्या बोलना चाहोगे भाई? भैया बेस्ट बहुत मतलब सही लगा मेरे को आप। समझ आया मतलब चीज़ें? हाँ देखो यार, इसी चीज़ को तुम कोई भी यूट्यूब से करते ना। सूरज भाई आपने तो शायद से JS स्टार्टिंग से किया है। सूरज भाई समझ आया मतलब चीज़ें, कुछ भी समझ आया, मतलब जैसे लगा है कि हाँ भाई ये चीज़। यार मुझे हम्म, मुझे बस प्रोजेक्ट देखना है, प्रोजेक्ट। आपको नहीं जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हुए हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब सीखने को मिला कुछ? जावा स्क्रिप्ट, हाँ ये ब्रश अप हो चुका है, फिर से देखना पड़ेगा। और वो तो अपने से ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो हैं हम्म, वो, जैसे कि स्प्लाइस और स्लाइस दोनों देखा जाए तो थोड़े से अपोजिट हैं। स्लाइस में क्या होता है कि हम लोग जहाँ से देते हैं और लास्ट तक जाते हैं, राइट? लास्ट वाला ना लेके एक आगे रहते हैं। और स्प्लाइस में ही हम लोग स्लाइस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वैल्यू को। हाँ और ये इससे अपोजिट हटके होता है जो अपना स्प्लाइस होता है। वो डायरेक्टली क्या करता है, तुम्हारे एरो को भी चेंज कर देता है, बट स्लाइस तुम्हारे एरो को नहीं चेंज करता है। वो तुम्हारा पहले वाला एरो जो रहेगा वो तुम अगर चेक करोगे तो वैसे ही तुम्हें मिलेगा एंड में भी। बिल्कुल। लेकिन स्प्लाइस जो है, तुम्हें जब एंड में चेक करोगे तो तुम्हें एकदम कटा छटा लास्ट वर्ड में मिलेगा, वो पूरा चेंज कर देगा तुम्हारे एरे को। तो ये चीजें मैंने देखी है, अभी बहुत सारी चीजें मुझे डेप्थ में करना है जाके। नहीं बढ़िया है। देखो बात क्या है ना कि हमें कोई चीज़ अगर बता देता है तो हमारे लिए आसान हो जाती है। अब YouTube से आप कहीं भी जाओगे तो आपको 60-70 वीडियो की प्लेलिस्ट, भाई इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ। है मतलब आप देख भी लोगे तो आप क्या सीख लोगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। सीरियसनेस ही नहीं रहेगी। क्यों भाई ऋषि, आप क्या बोलना चाहोगे? बोलो कुछ। भैया यहाँ पे रेगुलर काम हुआ है बस, ये मेरा मतलब सही मेरे को है, अच्छा लगा। मैं सही थी। पहले कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। हाँ कंसिस्टेंट हुआ है। कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है भाई। मेंटेन हो रखी है भैया इधर।
यशवंत क्या बोलना मेरे चाहो? और पीयूष के ख्याल मैं भी सेम ही कह रहा था, मेरे और पीयूष की थोड़ा हम्म थिंकिंग मैच हो जाती है ज्यादातर। कंसिस्टेंसी मतलब करा है, मतलब काम किया है सारा। हाँ भैया। काम किया, हाँ। हाँ, और क्या बोलते हैं साक्षी, बुलेट वाली लड़की, आप क्या बोलना चाहोगी? बताओ भाई। साक्षी ने भाई लेकिन आंसर तगड़े तगड़े दिए हैं, जो बंदे मतलब सब बंदे चुप हो जाते तब दे देती है भाई, पढ़ती है ये भी। क्या बोलना चाहोगे साक्षी? चलो कोई नहीं, सो गए हैं भाई, लेकिन इन्होंने हमारी कम से कम 10 वीडियो पे कमेंट करा होगा, प्रीवियस वाली यूट्यूब वाली, फिर जाके इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने पहले से हमें हमसे पढ़ रहे थे ये, फिर इनको लगा कि अब मेरे को लाइव एनवायरनमेंट में पढ़ना है, मज़ा वहाँ आता है। क्योंकि यूट्यूब की वीडियो यार देखो, मेरी रिकॉर्डिंग्स देख के भी तुम नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए तो फ्री में लगा रखी है यूट्यूब पे, क्योंकि जनता की मदद हो जाए। हाँ भाई अदनान भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? हेलो। सही था भैया। सही था बस? चलो यार। सही मतलब तो वो हो गया, ठीक ठाक था, हाँ सही था। मैं नहीं भी कराते तो मैं कर ही लेता। नहीं भैया, मेन तो प्रोजेक्ट ही है ना। प्रोजेक्ट तो यार बहुत सारे बनवा दूंगा भाई, लेकिन कोडिंग तो तुम करोगे ना जावास्क्रिप्ट में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट इज द क्रक्स पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। जिसकी ये अच्छी नहीं होती है वो कहीं का अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी फ्रेमवर्क्स पे चले जाए। लैंग्वेज जब तक अच्छी नहीं होगी जावास्क्रिप्ट, कुछ नहीं कर पाओगे। रिएक्ट सीख लो, एंगुलर सीख लो, वाइट व्यू सीख लो, नेक्स्ट सीख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये नहीं सीखोगे कुछ नहीं भैया होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही हो बिल्कुल। जाएगा। जावास्क्रिप्ट में डीएसए करना चालू कर दो बस, तब तो उस्ताद हो गए तुम। ऋषि तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू कर दो, मज़ा आएगा। क्योंकि आजकल ये नया ट्रेंड आया है, लोग डीएसए नहीं पूछ रहे, जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। समझ रहे हो? अब सक्षम, क्या फीडबैक रहेगा भाई आपकी तरफ से? अच्छा था भैया। अच्छा था? आपको समझ आया, चीज़ें समझ आई मतलब, या या मतलब मतलब जैसे पहले से सब करा हुआ था आपने? नहीं भैया, जावास्क्रिप्ट तो नहीं करी थी, पाइथन करी थी, उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो उसमें थे, स्लाइस तो वो आज पता था। मतलब आज की डेट में आप क्या कहोगे कि कौन सी चीज़ अच्छे से आ रही है, जावास्क्रिप्ट समझ आ रही है कि पाइथन? भैया मतलब पाइथन तो मैंने करी ली है थोड़ी बहुत, तो उससे पाइथन ही आएगी, तो जावास्क्रिप्ट अगर थोड़ी सी करूँगा प्रैक्टिस में मानना तो जावास्क्रिप्ट सही रहेगी। नहीं नहीं, करो करो, क्योंकि देखो मैं तो अपने हिसाब से सोचता हूँ ना भाई, मेरी भी थोड़ी गलती है कि मैं तो अपने हिसाब से तो मेरे को आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को कौन सा आ रहा है। तो इसीलिए असाइनमेंट्स बनाए हुए गूगल क्लासरूम पे जाके करो, वो सबको बोल रहा हूँ। हाँ भाई फैजल, क्या बोलना चाहोगे? चलो कोई नहीं। अनुष्का, क्या बोलना चाहोगी? समझ आए जावास्क्रिप्ट? आपने तो यार मुझे लग रहा है रेगुलर क्लास भी नहीं करी है अनुष्का। यस और नो? हाँ फैजल लाइक दे रहा है भाई, समझ गया मैं। अनुष्का, आपने रेगुलर क्लास करी है? नहीं करी। आरजू, हाँ भाई आप क्या बोलना चाहोगे? चलो कुछ नहीं। अमृतपाल, तुम कुछ बोल दो भाई। तुमसे तो यार एक्सपेक्टेड है अमृतपाल, यार इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरे पूरे दिन लगे पड़े हुए हैं। हाँ भैया, समझ में आ रहा है भैया। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सही जगह ज्वाइन कर। देखो मैं ना रियल आदमी हूँ, बहुत रियल आदमी। अगर मेरे को गाली दे रहा है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो मेरे को ऐसी बोल रहा है, मैं ये सोचूंगा मुझे गाली क्यों दे रहा है, मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अमृत देखो भाई, एक बात बताओ कि सच सच बताओ कि इस लाइव क्लास को ज्वाइन करके कुछ फ़ायदा लग रहा है कि यार, मतलब हाँ भैया वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो मतलब मैं अभी तक नहीं, क्या मतलब किस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है तुम्हारे? भैया जैसे कि सीरियसनेस आ गया है, मतलब पहले क्या होता था, यूट्यूब वगैरह से देख ही लेते थे, मतलब वीडियोस वगैरह जो भी है ना, जावास्क्रिप्ट का देख ही लेते, बट वो सीरियसनेस नहीं आता था। तो अब मतलब क्या है, कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो एक लैडर टाइप का बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो एक मतलब इकट्ठा एक हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं एक जगह पे अच्छा से, वो एक ही बार पे। लैडर लैडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से हम्म, फुल स्टैक दे दोगे तो कभी काम नहीं कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज़ को करते जाओगे। इसीलिए बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखोगे एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है शायद से, मैं हमेशा वैसी ही बातें करता हूँ जो कम लोगों को पता हो। जनरलाइज बातें करने, मेरे यूट्यूब के रील्स भी देख लेना, जनरलाइज बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको मालूम है। यहाँ पे जाके जब कंपेयर करोगे हाउ वी आर डिफरेंट, स्ट्रक्चरल वीडियो कंटेंट है ये, चलो सब दे देते हैं, ये बहुत मस्त होना चाहिए। लाइव क्लास सेशंस, अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि भाई सारी चीज़ें शुरू से पढ़ाई हैं, बेसिक बना के। कौन पहले पढ़ाना, कौन, अब मैं CSS पढ़ा दूँ HTML से पहले, समझ आ जाएगी तुम्हारे? कभी नहीं आएगी समझ। या जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ा देता हूँ HTML से, हो जाएगा तुम्हारा काम? नहीं।
स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एक बिगिनर का रोड मैप, तो ये वो होता है। लाइव सेशंस चलो दे देते हैं हम, यूसी हम दे रहे हैं, अदर कोर्सेज भी दे देते हैं लाइव सेशन। एक्सेस टू नेक्स्ट बैच कोई नहीं देता भाई, कोई भी नहीं देता भाई। कंपनीज आर मेकिंग मनी एंड मनी बाय परचेजिंग द कोर्सेज अगेन एंड अगेन। सो कहने का मतलब क्या है, अगले बैच का भी एक्सेस देता हूँ, उससे अगले बैच का भी एक्सेस देता हूँ, कितने बैच एक्सेस करने करो, डाउट्स पूछने पूछो, पढ़ने वाला आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फास्टेस्ट डाउट सपोर्ट मिलता है। फास्टेस्ट डाउट भाई, तुम आते हो क्लास में, अगले दिन मेरे से लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछते हो, क्या मेरे को टाइम लगती है वो क्वेश्चन बताने में, या ऐसा कुछ होता है जो मेरे को नहीं पता होता है, या मैंने कभी हाथ खड़े कर दिए हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता ये, बताता हूँ ना भाई। ऋषि देखो कितने तगड़ी तगड़ी चीज़ें पूछता है, क्यों भाई ऋषि, ऋषि पूछता है। फिर ये पीयूष मेरा दिमाग खा जाता है भाई, पीयूष तो ऐसा लगता है डायरी बना रखी है इसने कि ये पूछूंगा, ये पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मतलब सब कुछ पता है इसे, सारे तगड़े क्वेश्चन पूछता है भाई ये बंदा। और भी एक है ये फैजल, अभी बोल नहीं रहा लेकिन फैजल भी बहुत क्वेश्चन लाता है भाई, ये भी बहुत पूछता है। तो मतलब ऐसा कभी लगा है कि भाई डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ किसी बच्चे का, या फिर मैं गलत ज्ञान दे रहा हूँ, या फिर मैं खुद कैपेबल नहीं हूँ तुम लोग को कैसे पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखो इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है ना, तो वी कैन मेक अ डाउट कि भाई कार्तिक भाई को नहीं आता, कार्तिक भाई बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये भी शक हो सकता है। रियल देखो, रियलिटी रखो इसमें भी कि कार्तिक भाई कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, कहीं टोपीबाज कर रहे हैं, क्यों भाई ऋषि, कि मतलब कार्तिक भाई बस घुमा दे रहे हैं, बता नहीं पा रहे क्यों होता है, लॉजिक नहीं पता कार्तिक भाई को। ऐसा लगा है किसी को भी यहाँ पर? देखो खुले बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें होनी चाहिए, पता लगनी चाहिए हमें। दूसरी चीज़ यहाँ पर है हमारी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। भाई डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का क्या मतलब है? गूगल क्लासरूम, कोई तुम्हारी को मतलब नहीं है किसी को कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, जॉब ले रहे हो नहीं ले रहे हो। कंपनीज को मतलब है तुमने पेमेंट कर दी, अब तुम ऐसी तैसी कराओ, तुम कोर्स की एक वीडियो मत देखो, हमसे हमें मतलब है भाई, नहीं पढ़ रहे ऐप कॉल कर रहे हैं हम, ज्वाइन करो गूगल मीट ज्वाइन करो, वहाँ के तुम्हें डंडा तोड़ रहे हैं भाई, क्यों नहीं करा क्लासरूम पे असाइनमेंट दो, भाई जॉब नहीं लगेगी, ये वो डरा वरा रहे हैं। तो ये प्रेशर बिल्डिंग होती है भाई। जब प्रेशर बिल्डिंग होती है ना तो इंडियंस लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रेशर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान में। मोटिवेशन एक अलग चीज़ होती है, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ होती है। जब तुम्हारे ऊपर फैमिली का प्रेशर बना है कि तुझे जॉब लेनी है, तू जॉब करेगा, तेरा वो डिसिप्लिन है, तू रोज जाएगा आएगा, तेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। मोटिवेशन होता है कि हाँ भाई हम बड़ी गूगल वाली कंपनी में जाएंगे जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाते, तो ये वाला सीन होता है। डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग बोल रहे हो ना बार बार कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का अगला नाम ही डिसिप्लिन है। बोल रहे हो ना आप लोग, सक्षम भी बोल रहा है, ये यशवंत भी बोल रहा है, पीयूष भी बोल रहा है, अमृत भी बोल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो, कंसिस्टेंट मैं हूँ। सबसे गंदे होते हैं टीचर, अरे आज मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ा यहाँ आए हुए हैं, आज छुट्टी है, कल पढ़ा देंगे। भाई चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं लाइव क्लास लेके रहता हूँ, तो आप लोगों ने मेरी कंसिस्टेंसी भी यहाँ चेक कर ली होगी कि कार्तिक भाई एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, चाहे जॉब में ऐसी तैसी हो गई हो, चाहे जॉब में ओवर टाइम दे दिया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ आ रहा है भाई? तो ये कंसिस्टेंसी मेरी बिल्ड की हुई है, आप लोग की बिल्ड करी हुई नहीं है। मैं छोड़ दूं कि आज क्लास नहीं लूंगा तो फिर ऐसे भूलते रहोगे कॉन्सेप्ट्स। सैटरडे संडे भी इसलिए छुट्टी देता हूँ क्योंकि अटेंडेंस नहीं आती है, नहीं तो पहले सैटरडे संडे भी पढ़ाता था मैं, जाके देख लेना बैच 1 में सैटरडे को भी क्लास होती थी। अब देखो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेडिकेटेड जॉब पोर्टल, इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। एचआरस को भी बहुत कलेक्ट कर रहे हैं, रेफरल्स भी दे रहे हैं, इस पे अभी काम कर रहे हैं। बहुत तगड़ा इसका काम होने वाला है, बड़ा कुछ काम करने वाला है जिससे अपने बंदों की जॉब लगेगी। अपन को दुनिया की जॉब नहीं लगानी, अपने को उसी की जॉब लगानी जो अपनी लाइव क्लास में एनरोल कर रहा है, जो सीरियस है। अब फिर वही वाला एग्जांपल आ जाएगा, फ्री की जिम नहीं देता मैं, पेड जिम देता हूँ ताकि वैल्यू मिले। पेमेंट करोगे तो वैल्यू मिलेगी, बिना पेमेंट के वैल्यू नहीं मिलेगी, सीरियसनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर तुम लोग को अभी तक ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी भी हमें कोर्स का फ्लो चेंज करवाना चाहिए, कार्तिक भाई इस सेक्टर में गलत कर रहे हैं, या मतलब इस फैक्ट ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो बोल सकते हो भाई। क्लियर है, तुम लोगों की क्लास है, मेरी क्लास नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ ये चीज़ें। बताओ, स्टार्ट करते हैं। बोलो 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 यशवंत, कुछ इंप्रूवमेंट के फैक्टर्स लग रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, कुछ भी? क्यों ऋषि, ऋषि तुम बता सकते हो यार, कोई बंदा भी बोल सकता है जिसको मन में कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो कि भैया ये सही हो जाता तो बेटर रहता, या फिर ये या ये रिकॉर्डिंग्स मतलब रिकॉर्डिंग्स। डाल देना। अरे यार ये तो यार डाल दूंगा यार। चलो, और कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई डाउट है या कुछ भी मतलब लग रहा है कि भाई ये फ्लो सही नहीं है, या फिर कोर्सेज में मतलब हमारे लाइव क्लास में कोई कमी लग रही है कि ये कमी है वो कमी है, या वर्थ नहीं मिल रही है, पैसे वापस कर दो, जो भी मतलब मन में डाउट आ रहा हो, कुछ भी देखो, ओपन रखो, रियल रहो लाइफ में, फेक रह के तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे।
एक वक्त को उखाड़ लोगे फिर डाउन। छोटी सी डाउट है बस, हाँ हाँ सीएसएस का ही लग रहा है, सीएसएस में मतलब ढंग से वाला बना नहीं पाया। अरे ये तो पढ़ाई का डाउट हो गया, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस से ही खत्म होगा। ये तो तुम असाइनमेंट बनाओगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे। क्लोन बनाओ, क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन, गिटहब वो नेटफ्लिक्स क्लोन और यूट्यूब क्लोन, ये 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ खुद से। स्पॉटिफाई पे कर रहा हूँ, स्पॉटिफाई पे ही कर रहा हूँ। स्पॉटिफाई क्लोन बनाओ, ये बनाओगे तो पता लगेगा। कोड देख के भी, कोड पढ़ने से भी पता लगता है भाई, मैं तो ऐसे ही सीखता हूँ। और कोई है जो कोई कुछ लग रहा है कि कोर्स में दिक्कत, लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा इशू है, या भैया आपने सही से नहीं पढ़ाया जावास्क्रिप्ट, आपको ये भी कराना चाहिए था, वो भी कराना चाहिए था, कुछ भी दिमाग में आ रहा है किसी के, बोल सकते हो, मैसेज चैट भी कर सकते हो अगर माइक नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ 12:30 हो गए हैं, रात हो गई है। बट यार देखो, मैं इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हूँ। जब मेरे को पढ़ाना आता है अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्सेप्ट सारे क्रिस्टल क्लियर हैं, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, मेरे पास जनता है, मैं जनता को पढ़ा सकता हूँ, उससे इनकम जनरेट, तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। मैं डेडिकेटेड हूँ भाई इस लाइव क्लास के प्रति। आप लोग को डेडिकेशन नहीं दिखती होगी कई बच्चों को, बट जिसको दिखती होगी उसको पता है कि डेडिकेशन है भाई, डेडिकेशन है कि भाई मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ। कोई जो ना कर पाए वो मैं करके दिखाना चाहता हूँ। किसी को भाई देखो, कंपनीज क्या करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं लेक्चर्स को, उसको बेचती हैं, वो तुम्हारा भाई फ्री में बांटता है यूट्यूब पे। ये लेवल है मेरा, ये लेवल है, और अपने दम पे कह रहा हूँ कि वो चीज़ मैं फ्री में बांटता हूँ यूट्यूब पे कि सारी जनता उसे देख ले, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पढ़ना है वो मेरे से आके पढ़ ले। तो ये वाला सीन है। रोज मैं आऊँगा, रोज अपनी वो दूंगा, जो क्वेश्चंस करने करो। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। अब जैसे 2-3 बच्चे हैं, जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, ऋषि हो गया, पीयूष हो गया, फैजल हो गया, भाई अमृतपाल हो गए, ये सब बंदों ने पूरा एकदम मतलब वसूली कर रखी है भाई, कि ये बता दो, वो बता दो, ऐसे बता दो, ये कैसे, ये कैसे, ये वो से ऐसे होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हाँ, डाउट के लिए होना होती है चाहिए, क्लास। होना चाहिए, लेकिन यही डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है। नॉलेज के हिसाब से डाउट पूछ पाओगे, ये भी है, समझ गए। चलो फिर इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई। हाँ नहीं, कल क्लास नहीं है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव।